थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है, ये ज़्यादातर में तो सेम नंबर है, थोड़ा बहुत है। बीच बीच में नहीं, बीच बीच में से ही उठा रही हूँ मैं, कंटिन्यूशन में नहीं ले रही हूँ क्योंकि पूरा पढ़ाना संभव नहीं है, तो इसलिए कुछ हाँ थोड़े से हाँ मिल जाए। मैंने उसमें ना जो मेरी किताब में नंबर था वो मैंने डाले दिया उसमें। अब राजनीति से हटकर थोड़ा साहित्य की तरफ आ जाते हैं। इससे पहले कुछ श्लोक हम लोग पढ़ चुके हैं, इसके आगे देखते हैं। सबके पास है क्या श्लोक की? मैं लिख देती हूँ, कुछ नए लोग भी। हाँ एक मेरे पास एक्स्ट्रा कॉपी अगर किसी को चाहिए तो सबके पास नहीं, आप इकट्ठे बैठ जाइए। हमारी उनके दोनों ही आप ले लो। है आपके पास, है सबके पास? हाँ जी, आप ये यूज कर व्हाट्सएप पे सेंड किया सब किताब लाया मीन पेपर है ये वाली किताब आपके पास है लिखा हुआ? सेंड हाँ 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 सेंड किया मैंने। मुझे लगता है लिखने की फिर जरूरत नहीं है। कौन सा है? लिख दीजिए तो कुछ लोगों को लिखने। ठीक 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 ठीक। शक्यो वारे तुम जले न हो तो भूख। लिखने से आप ग्रामर भी कर। हाँ बस शक्यो वारे तुम जले न हो तो भूख। ये पूरे एक लाइन अभी खत्म नहीं हुई है। बड़ा अच्छा है। हाँ, छत्रेण ये नीचे है सूर्यातप। सर एक मिनट मुझे दे यहाँ पर एक लाइन फिनिश है, सूर्यातप। दीजिए आप उनको बेनिफिट यहाँ से नागेंद्र नागेंद्रो निशि तांकुशेन समदो दंडेन गो गर्धभो। दो लाइन खत्म। व्याधि भेषज संग्रहैश्च विविधै। दिखाई दे रहा है क्या? ये थोड़ा लाइट हो रहा है, दिखाई दे रहा है ये? हाँ? वो बैकग्राउंड थोड़ी थोड़ा वो चिकना भी हो जाता है ना, तो उससे ब्लैक बोर्ड लिखा विविधैर मंत्र प्रयोग गैर साफ करिएगा विषम। इन लाइन सर्वस्यौ पेंट वाले के पास शध मस्ति शास्त्र विहितम मूर्खस्य नास्त्यौषधम्। नास्त्यौषधम् लंबा छंद है, इसको संस्कृत में हम लोग शार्दूल विपीडितम कहते हैं। बड़े छंदों में ही आता है। एक बार मैं फिर से पढ़ के बता रही हूँ।
शक्यो वारयितुं जलेन हुतभुक् छत्रेण सूर्यातपो नागेन्द्रो निशितांकुशेन समदो दंडेन गोगर्धवौ व्याधिर भेषज संग्रहैश्च विविधैर मंत्रप्रयोगैर विषम सर्वस्यौषधमस्ति शास्त्र विहितं मूर्खस्य नास्त्यौषधम्। इससे पहले भी जो श्लोक हम लोगों ने पढ़े थे उनमें अज्ञता, मूर्खता, विद्वत्ता इनका प्रसंग चल रहा था कि पहले मुझे कुछ नहीं आता था, फिर भी मैं अपने को बहुत विद्वान समझता था। जब कुछ विद्वानों का संपर्क आया तो मुझे पता चला कि मुझे कुछ आता ही नहीं है। उसी के क्रम में ये अब मूर्खता की बात पर आए हैं। मूर्खस्य नास्ति औषधम, जो हमारा इसका पूरा फोकस है वो इस शब्दों पर है। मूर्खस्य नास्ति औषधम, मूर्ख की कोई औषधि नहीं है। औषधि से तात्पर्य हम मेडिसिन ही नहीं कह सकते, मतलब उपाय, कोई भी उपाय। तो सामान्यतया व्यक्ति के जीवन में जो जो परेशानियां आती हैं, जो जो विपत्तियां आती हैं, जो जो परेशानियां आती हैं, उन सब का सॉल्यूशन निकाला जा सकता है। उन सब को हम प्रिवेंट कर सकते हैं किसी न किसी कारण से। तो सबसे पहले ये कहते हैं शक्यः वारयितुं जलेन हुतभुक्। सबसे पहले कहा, मान लीजिए कोई आग से घिर जाए, कहीं आग लग जाए। हुतभुक्, हुत और भुक्, दो शब्द हैं हमारे पास, दो धातु हैं, उन दोनों से मिला के हुतभुक् बना है। प्रायः जैसे हवन किया जाता है उसको आहुति देना हम कहते हैं, हुत आहुति देना। और जो अग्नि में डाला जाता है उसको सब खा जाए, भुक् भोजन कर लेने वाला, खा लेने वाला। तो आहुतियों को जो आत्मसात कर लेता है, अपने में एब्जॉर्ब कर लेता है, उसे कहते हैं हुतभुक्। तो अग्नि के लिए कहा जाता है, अग्नि में कुछ भी जाता है उसको अग्नि खत्म कर देती है, अपने में समा देती है। तो हुतभुक् का मतलब हुआ फायर, आग। यदि कहीं आग लग जाती है तो जलेन वारयितुं शक्यः, वारण करना, रोकना, उसका समाधान कर लेना, तो जल से उसको रोका जा सकता है। तो वारयितुं में ध्यान हो, हम लोगों ने पहले सत्र में प्रत्यय पढ़े हैं, उनमें तुमुन प्रत्यय आता है। के लिए इस अर्थ में प्राय इसका प्रयोग होता है, के लिए। तो जले या योग्य अर्थ में, तो जल से हुतभुक् को रोका जा सकता है। रोकने के लिए समर्थ है जल, किसको? हुतभुक्, अग्नि को। अग्नि को, आग को जल रोकने के लिए समर्थ हो जाता है, या आग जल से रोकी जा सकती है। तो एक उपाय हो गया। और दूसरा कहते हैं छत्रेण सूर्यातपो। सूर्यातप हीट, सूर्य की गर्मी, धूप, सूर्यातपः सूर्य से होने वाला आतप, धूप। तो ये धूप जो है वो छत्रेण, छाता से, उससे रोका जा सकता है। सूर्यातप यानी व्यक्ति अपने जीवन में जिनसे ज्यादा संतप्त होता है, ज्यादा पीड़ित होता है, उनमें आग, सूर्य, ये चीजें आती हैं। तो छत्रेण सूर्यातपः, इसको विसर्ग बन जाएगा जब हम इसको अलग अलग करते हैं। तो सूर्यातपः छत्रेण वारयितुं शक्यः। हम सारा जो इसको अन्वय भी कह देते हैं, यानी शब्दों को, वाक्य को अर्थ के अनुसार जोड़ना। तो हुतभुक् जलेन वारयितुं शक्यः, सूर्यातपः क्षत्रेण वारयितुं शक्यः। शक्य का क्या मतलब? किया शक धातु, आपने देखो इसका यदि प्रयोग सुने हो तो शक्नोति, कर सकता है, सकता है ना, सकता है, समर्थ, इस अर्थ में आता है। सकना, सकना, सकना इस अर्थ में शक धातु का प्रयोग होता है। तो शक्यः, शक धातु से यत्, जो रोके जाने योग्य है, रोका जा सकता है, इस अर्थ में ये शक्य है शब्द का प्रयोग हो रहा है। और हम हर वाक्य में जो भी हमारा आ रहा है जिसको रोकना है, उसके साथ हम वारयितुं शक्यः इसका अन्वय करेंगे। तो हुतभुक् जलेन वारयितुं शक्यः, सूर्यातपः केन शक्यः वारयितुं, तो क्षत्रेण वारयितुं शक्यः। नागेन्द्रो
निशितांकुशेन कीदृशः नागेन्द्रः, तो कहते हैं समदः, समदः नागेन्द्रः निशितांकुशेन वारयितुं शक्यः। नागेंद्र कहते हैं हाथी, एलिफेंट, हाथी। कैसा हाथी? समदः, मतवाला, मत, यानी जो कहते हैं जो यंग हाथी होता है, हमारे कवियों में प्राय ऐसा वर्णन आता है, उसके यहाँ से गंडस्थल से कोई लिक्विड निकलता रहता है, तो ये पहचान है कि वो पावरफुल है। अभी जब ये निकलना बंद हो जाता है, उसकी पावर धीरे धीरे, यानी वो बुढ़ा होने लगता है, वो धीरे धीरे उसकी जो पावर है कम होने लगती है। तो समदः नागेंद्र, जो समर्थ मतवाला नागेंद्र है, उसको भी रोका जा सकता है। किससे? निशित अंकुशेन, दीर्घ संधि है, निशित और अंकुश, इन दोनों को मिलाया तो निशितांकुशेन। निशित माने पैना, नुकीला, और अंकुश एक उनका लोहे का बना हुआ औजार होता है, वेपन होता है, जिससे उसको चुभाया जाता है तो वो उसको कंट्रोल किया जा सकता है। तो निशितांकुशेन, निशित माने तीखे, पैने, अंकुश से, हथियार से मतवाले हाथी को भी रोका जा सकता है। इसको हम दूसरे ढंग से अर्थ करें, जैसे मैंने कहा के लिए की लिए आ रहा है, तो निशितांकुशेन, निशितांकुश के द्वारा मतवाला हाथी रोके जाने के लिए समर्थ होता है, यानी उसको हम रोक सकते हैं। अर्थ बदलेंगे, हिंदी हर भाषा की अपनी अपनी एक शैली होती है जिसके अनुसार हम शब्दों को जोड़ते हैं, तो ये रोके जाने योग्य है। दंडेन गो गर्धभौ, गो गर्धभौ, यहाँ द्वंद्व समास है। समास भी आपने शब्द सुने होंगे, जहाँ दो शब्द, जैसे हम कह देते हैं माता और पिता, तो माता पितरौ, ऐसा। तो यहाँ गो च गर्धवः च, गो च गर्धवः च, तो दो मिल गए, तो इसको मिलाकर गो गर्धभौ, यानी बैल और गधा, बुल एंड डंकी, गो गर्धभौ। तो गाय, यहाँ पर गाय ना लेकर हम जो संस्कृत है उसमें गो शब्द गाय के लिए भी आता है, बहुत अर्थ हैं गो शब्द के, तो उसको जो गौ वंश है पूरा, गौ शब्द से उसको कहा जाता है। अलग अलग कहना होता है तो हम बैल के लिए बहुत और भी शब्द हमारे पास, बलिबर्द है जैसे, ठीक है। तो गर्धवः गौ, यानी बैल को, और गर्धव को, ये काफी शक्तिशाली भी होते हैं, इनसे काम भी बहुत लिया जाता है, लेकिन यदि ये काम करने से उचक जाए, काम नहीं करना चाहे, तो इनको भी नियंत्रित किया जा सकता है, इनको रोका जा सकता है। वो किससे? दंडेन, लाठी से, दंड से, डंडे से उनको हाँका जाता है, उनको नियंत्रित कर लिया जाता है। तो इस प्रकार लोक में दिखाई देता है कि प्रायः हमारे पास बहुत सारे उपाय होते हैं अपना काम सिद्ध करने के लिए। तो गो गर्धभौ, बैल और गर्धव, दंडेन, डंडे से, लाठी से, वारयितुं शक्यः, रोके जा सकते हैं। व्याधिर्भेषज संग्रहैश्च, ये थोड़ा मिला हुआ है, इसको यदि आप अलग अलग करेंगे तो व्याधि ही विसर्ग हो जाएगा, रा का, व्याधि ही, और ये एक शब्द हो गया भेषज संग्रहई, संग्रहई च, ये जो श है वो विसर्ग है, अच्छा। तो व्याधि ही भेषज संग्रहैश्च, जो व्याधि है, रोग है, बीमारी है, भेषज औषधि, मेडिसिन, संग्रह सोच समझ के लेना, ग्रहण करना माने लेना, और संग्रह शब्द लिया है उसका मतलब यहाँ पर इकट्ठा करना नहीं है, एकत्रित करना नहीं है, कलेक्ट करना नहीं है, सम्यक प्रकार से ग्रहण करना, यानी जिस प्रकार से चिकित्सक बताता है, डॉक्टर बताता है, उसी के अनुसार ग्रहण करना उसको। तो व्याधि ही औषधियों के भली भांति ग्रहण करने से वारयितुं शक्यः, रोकी जा सकती है। कोई भी बीमारी औषधि के प्रयोग से ठीक की जा सकती है। तो व्याधिर्भेषज संग्रहैश्च
विविधैर मंत्र प्रयोगैर विषम। जो विष का प्रभाव है, सांप इत्यादि के द्वारा काट लिया जाए तो प्राचीन काल में मंत्र इत्यादि के द्वारा उसका उपचार किया जाता था। और अथर्ववेद में बहुत सारे इस प्रकार के मंत्रों की चर्चा आई है जिनके माध्यम से इस प्रकार के उपचार किए जाते थे। तो विविधैर मंत्र प्रयोगैः, अनेक प्रकार के मंत्र प्रयोगों से। अनेक प्रकार के क्यों कहा? क्योंकि सब विषयों का प्रभाव एक जैसा नहीं होता है, तो जिस विष का जो कारण है उसके अनुसार उसी प्रकार के मंत्रों का प्रयोग किया जाए। तो विविध प्रकार के यानी अलग अलग मंत्र के प्रयोगों से, यहाँ भी संधि हो गई है तो उसको आप अलग करेंगे तो जो रेफ दिखाई दे रहा है आपको वो विसर्ग में बदल जाएगा। विविधैः मंत्र प्रयोगैः, मंत्र और प्रयोग ये दो शब्द मिले हैं, प्रयोग इसको हम समास कर देते हैं, प्रयोगैः विषम। आपने संधि नियमों में पढ़ा था कि यदि विसर्ग के बाद वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा अक्षर आता है और उससे पहले अ या आ को छोड़कर कोई स्वर होता है तो विसर्ग र में बदल जाता है और उसको आगे से जोड़ते हैं तो रेफ की ऊर्ध्वगति हो जाती है, ऊपर चढ़ा दिया जाता है। तो विविधैः मंत्र प्रयोगैर विषम, अनेक प्रकार के मंत्र प्रयोगों से विष को रोका जा सकता है, रोके जाने के लिए विष समर्थ हो सकता है। तो इस तरह से निष्कर्ष क्या निकला? सर्वस्य औषधमस्ति शास्त्र विहितम, सभी सबका यानी समस्त कठिनाइयों का, समस्त विपत्तियों का शास्त्र विहित, शास्त्रानुसार औषध उपचार है। यहाँ पर औषध खाली हम इस अर्थ में नहीं लेंगे जो भेषज है, यद्यपि हम औषध मेडिसिन के लिए प्रयोग करते हैं, यहाँ पर उपचार करना यानी सॉल्यूशन निकालना। तो शास्त्र द्वारा निर्दिष्ट, शास्त्रों के द्वारा बतलाया हुआ, जैसे यहाँ पर मेडिकल साइंस है, ठीक है ना, यहाँ पर मंत्र प्रयोग है, यहाँ पर भी लौकिक उपाय हैं। तो शास्त्र विहितम सर्वस्य औषधम अस्ति, कि शास्त्र के अनुसार समस्त कठिनाइयों का, समस्त विपत्तियों का औषध उपचार है, सॉल्यूशन निकाला जा सकता है। जो सबके द्वारा, चूंकि शास्त्र है उसके लिए तो कोई भी उसको पढ़ ले, उसको पता चल जाएगा कि कैसे उसको किया जाए। लेकिन यदि इस संसार में किसी चीज का कोई उपचार नहीं है तो वह मूर्ख व्यक्ति के लिए किसी प्रकार का कोई उपचार नहीं हो सकता, उसको ब्रह्मा भी संतुष्ट करने में समर्थ नहीं हो सकता। तो इस तरह से मूर्ख का जो लोक में, मूर्ख के कारण जो उसके संगत में रहने वाले व्यक्ति हैं वो खुद विपत्ति में पड़ जाते हैं। तो केवल क्या उपचार हो सकता है? इससे बचना ही, इससे दूर रहना ही व्यक्ति के लिए सबसे बड़ा उपचार है। अन्यथा कोई शास्त्र से उसको समझने की या उससे मुक्त होने की कोई कोशिश करता है तो उसके लिए संभव नहीं है। तो इस तरह से एक इसमें लौकिक उन्होंने बोध जागृत करने का प्रयास किया है। एक बार फिर से देख लेते हैं। शक्यो वारयितुं जलेन हुतभुक् छत्रेण सूर्यातपः। ये शार्दूल विक्रीडित छंद है और शार्दूल विक्रीडित छंद में 12 और 7 इस तरह से करके कुल 19 अक्षर होते हैं। और 12-7 मैंने इसलिए लिखा है कि पहले बार जब रुकते हैं बोलने में, हम जब सांस अपनी तोड़ते हैं तो 12 अक्षर के बाद तोड़ते हैं, फिर 7 के बाद तोड़ते हैं। तो इसीलिए शक्यो वारयितुं जलेन हुतभुक् क्षत्रेण सूर्यातपः नागेन्द्रो निशितांकुशेन समदो। अपने आप जब पढ़ते हैं तो वहीं जाके विश्राम होता है। इसको संस्कृत में यति कहते हैं। यति रुकना, विश्राम करना, सांस को जो विश्राम दिया जाता है बोलते समय। तो नागेन्द्रो निशितांकुशेन समदो दंडेन गोगर्धवो व्याधिर्भेषज संग्रहैश्च विविधैर मंत्र प्रयोगैर विषम। यहाँ पे आएगा ये सर्वस्यौषधमस्ति शास्त्र विहितम मूर्खस्य नास्ति औषधम। तो आप देखिए 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12, जो आधा आधा होता है उसको अलग से नहीं गिना जाता है। तो इस तरह से 12 पे हमारी पहली यति हो गई। फिर इसके बाद 1 2 3 4 5 6 7, इसके बाद 7 पर। तो इसी तरह से पूरे में ये क्रम चलता है। भी बता दीजिए हाँ? शार्दूल क्रेडिट का अर्थ शार्दूल की हाँ, तरह चलना। जो छंद है ना, छंदों का जो नामकरण है वो जो नाम किया गया है ना, उसकी क्वालिटी, उसके गुण के आधार पर किया गया है। शार्दूल का मतलब होता है सिंह, शेर, और विक्रीडित उसकी चेष्टा, क्रीड़ा, चलना। जिस तरह से वो खेलते हैं, आपस में चलते हैं, भागते हैं, तो उस तरह की जहाँ पर लय बनती है उसको शार्दूल विक्रीडितम इन्होंने नाम दिया है। और संस्कृत के जो बड़े छंद हैं, यानी इसमें कुल मिलाकर 19 अक्षर होते हैं। 12 पर पहले यति, 7 पर यति, इस तरह से हर चरण में 19 वर्ण आते हैं। चलते आगे। नाम से ही पता चलता हाँ हाँ हाँ। वीर रस का छंद। तो इस तरह से मूर्खता की कोई औषधि नहीं होती है। आगे ये दूसरा एक श्लोक लेते हैं, आसान है अपेक्षाकृत। साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशु पुच्छ विषाण हीनः तृणं न खादन्नपि जीव मान तद भाग ध्येयम परमम पशुना। संस्कृत में बहुत सारे आपको, खासकर नीति शतक में, नीति पद्यों में इस प्रकार के बहुत से पद्य मिलते हैं जहां पर व्यक्ति को कोई उपदेश देना है, मनुष्य को कोई उपदेश देना है, लेकिन सीधे ही उसको इस तरह से नहीं कहा जाता है कि तुम इस गुण से रहित हो, तो किसी और को कहा जाएगा और प्रकारांतर से फिर मनुष्य को उसके द्वारा उपदेश मिलेगा। इसको कुछ वर्ड बोलते हैं इस पैटर्न में? हाँ, इसको कहा जाता है अप्रस्तुत प्रशंसा। अप्रस्तुत प्रशंसा अन्योक्ति। हिंदी में बाद में जाकर इसी को अन्योक्ति कहा जाने लगा। तो अन्योक्ति तो एक प्रकार है अप्रस्तुत प्रशंसा का, इसके बहुत सारे प्रकार होते हैं। एक बहुत सुंदर जैसे पद्य है, उसका मैं केवल भाव बताती हूँ। अरे अरे चातक, रे रे चातक सावधान मनसा मित्र क्षणम श्रूयताम। अरे अरे चातक, जरा मित्र की बात सुन ले। चातक एक पक्षी होता है जो कहते हैं स्वाति नक्षत्र का जो पानी निकलता है केवल वो ही पीता है, बाकी और पानी नहीं पीता है। तो रे रे चातक सावधान मनसा, सावधान मन से मेरी जरा मित्र की बात सुन ले। अम्बोदा वह वो ही संति गगने सर्वे भी नहीं तादृशा। अम्बोद मेघ, बादल, आकाश में बादल तो बहुत हैं लेकिन सभी एक जैसे नहीं है। रे रे चातक सावधान मनसा मित्र क्षणम श्रूयताम। अम्बोदा वह वो ही संति गगने सर्वोपि नहीं तादृशः। केचित वृष्टि भी रार्द्रयन्ति वसुधाम। हाँ, कुछ तो ऐसे हैं जो वर्षा करके इस पृथ्वी को जल से आप्लावित कर देते हैं, जल से सिंचित कर देते हैं, पृथ्वी का जो ताप है वो मिटा देते हैं। तो केचित वृष्टि भी आर्द्रयन्ति वसुधाम गर्जन्ति केचित वृथा। अब कुछ तो केवल गरज कर ही रह जाते हैं, वृथा व्यर्थ में ही गरजते रहते हैं। तो यम यम, अंतिम पंक्ति बहुत ध्यान देने की है। यम यम पश्यसि तस्य तस्य पुरतः मां ब्रूहि दीनम वचः। तो यम यम पश्यसि, जिस जिसको तू देखता है, जिस जिस बादल को उमड़ते घुमड़ते देखता है, यम यम पश्यसि तस्य तस्य पुरतः, उसके सामने, उस मेघ के सामने मां ब्रूहि दीनम वचः, दीनता पूर्वक याचना मत कर। हर एक कोई नहीं देगा, हाँ कुछ देते हैं, तो जिसको भी देखता है उसको तो मांगने लग जाता है। अब कल्पना कीजिए भाई, चातक का क्या कोई मित्र हो सकता है मानव जो उसकी बात सुने और इस बात को समझ सके?
तो स्वाभाविक है ऐसी पंक्तियां आती हैं तो उससे मनुष्य को ही उपदेश दिया गया है कि कोई याचक है, जिसको भी देखता है उसके आगे हाथ फैला देता है, याचना करने लगता है, मांगने लगता है। तो सभी व्यक्ति धनिक जो है ऐसे नहीं है कि व्यक्ति की याचना पर उसको दे दे। कुछ तो कहेंगे हाँ हाँ देंगे देंगे, ठीक है थोड़ा समय, हाँ हाँ अगली बार दे देंगे, कोई बात नहीं इस बार, तो ढपोल शंख की तरह वो देंगे देंगे कहते हैं। लेकिन कुछ ही ऐसे होते हैं जो याचकों की अभिलाषा की पूर्ति करते हैं। तो हर एक व्यक्ति को देखकर, जिस भी धनी व्यक्ति को तू देखता है उसके आगे हाथ मत बसा, हाथ मत फैला, दीनता पूर्वक भीख मत मांग। तो अब यहाँ पर किसी व्यक्ति को सीधे ही कहा जाए तो हो सकता है उसे बुरा लग जाए, तो रे रे चातक ये अन्योक्ति के माध्यम से, यानी कहा किसी और को गया है और संबोधित किसी और को किया गया है। एक रहीम का भी ऐसा दोहा मिलता है, कहते हैं कि जयचंद पर आक्रमण हो रहा था लेकिन वो अपने महल से बाहर ही नहीं निकल रहा था। वहाँ संगीत और जो राग रंग था उसमें डूबा हुआ था और किसी में ये साहस नहीं हो रहा था कि राजा को कहे कि शत्रु आक्रमण कर रहा है तो आप बाहर आओ। तो कहते हैं कि अंत में उनके जो दरबारी थे उन्होंने एक पद्य लिखकर भेजा, बिहारी का पद्य लिखकर भेजा कि नहीं विकास नहीं मधुर मधु, भौरे को संबोधित किया है, नहीं विकास नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल, अली कली ही सौ बंधियो आगे कौन हवाल। अरे भौरे तो उस पुष्प में लगा हुआ है जिसमें अभी न पराग आया है और अपना तो उसमें समय लगा रहा है। भविष्य में जब ये पराग से युक्त पुष्प बन जाएगा तब तेरा क्या हाल होगा। तो कहते हैं कि इस अन्योक्ति को सुनकर वो जागरूक हुआ और फिर बाहर आया। तो इसलिए अन्योक्तियां व्यक्ति के जीवन को अधिक प्रभावित करती हैं, ज्यादा प्रभावी ढंग से उसको चुप जाती हैं और व्यक्ति उसके अनुसार आचरण करता है। तो यहाँ उस प्रकार की तो नहीं है, लेकिन अप्रस्तुत प्रशंसा है, सामान्य बात की गई है कि धन्य है वे पशु। भागधेयम, भागधेय कहते हैं भाग्य, सौभाग्य। तो तद भागधेयम परमम पशुनाम, बिहारी के लिए ही कहा है ना, सतसैया के दोहरे जीव नाविक के। छोटे होते हैं लेकिन वो नाविक के एकदम पॉइंट पे जाकर लगते हैं। तो यहाँ पर ये कहते हैं, यहीं से चलते हैं, साहित्य संगीत कला विहीन, मुझे लगता है इसका अर्थ सभी को आ गया होगा कि इन तीनों से जो रहित है, तो साक्षात पशु, साहित्य संगीत कला से जो हीन है, रहित है, जिनके पास साहित्य संगीत और कला नहीं है, जो इसको नहीं जानते हैं। दो तरह का ज्ञान हो सकता है, एक तो हम स्वयं साहित्य संगीत और कला से युक्त हों और दूसरा हम इनकी परख रखें। दोनों ही चीजें हो सकती हैं कि साहित्य में रुचि हो, संगीत में रुचि हो, कला में रुचि हो, भले ही हम कला नहीं कर पाते हो स्वयं। तो दोनों चीजों में ये यहाँ पर इसको कहना चाह रहे हैं कि साहित्य संगीत और कला से जो रहित है वो कैसा है व्यक्ति? साक्षात पशु, मेरे ख्याल में छूट रहा है, पशु, साक्षात पशु। हाँ ये लगेगा, साक्षात पशु। वह कैसा है? साक्षात पशु है। कैसा पशु है? बस जिसके पूंछ और विषाण नहीं है, पूंछ टेल, विषाण हॉर्न, जिसके पूंछ और सिंग नहीं है। इसका मतलब हाँ जाति से वो नहीं है लेकिन स्वभाव से वो व्यक्ति साक्षात पशु है, क्योंकि पशु में ये गुण नहीं होते हैं। तो कुछ विषाणहीन, पूंछ और विषाण से रहित वो साक्षात पशु है जो इन तीनों से रहित है। अच्छा, जब पशु है तो पशु के और कौन से आचरण है? क्या वो घास खाता है? जैसे कोई पशु है, गर्दभ इत्यादि है, तो वो तो घास खाता है। बोले नहीं, तृणम न खादन, तिनका नहीं खाता है, घास नहीं खाता है। घास को न खाता हुआ भी जीव माना वो जिंदा है। साहित्य संगीत कला से रहित जो साक्षात पशु है, जिसके पूंछ और विषाण भले ही ना है, वो तिनका नहीं खाता हुआ भी जीवित है। तो ये किनका सौभाग्य है? जो वास्तव में पशु हैं, जो वास्तव में पशु हैं, उनका सौभाग्य है कि वो तिनका नहीं खाता है। यदि तिनका भी खाने लग जाए तो ऐसे बेचारे पशुओं का तो जीवन ही बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ये कटाक्ष किया हुआ है, सटाया रही है इस पर, ऐसे व्यक्ति पर कि तृणम न खादन न जीव मानह, तिनका या घास न खाते हुए भी जीवित हुआ जीव मानह, वो जो जीवित है, तद भागधेयम, तो तद उसका जीवित रहना बिना तिनका खाए हुए, भागधेयम परमम, परम सौभाग्य है,
पशुओं का, जो वास्तविक पशु हैं, उनका ये परम भाग्य है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि साहित्य, संगीत और कला को जीवन के लिए क्यों आवश्यक माना गया है। होता क्या है कि व्यक्ति कुछ भी विद्या अर्जन करता है, क्यों करता है भाई, उससे रोजगार मिलेगा, रोजगार के लिए करता है। तो केवल रोजगार के लिए यदि कोई ज्ञान ग्रहण किया जा रहा है तो ये काम तो, रोजगार का काम किससे, मशीनों से भी हो सकता है जो भावनाओं से रहित है। तो संस्कृत में वांग्मय जो है, लिटरेचर जो है, उसकी दो परंपराएं रही हैं, एक शास्त्र परंपरा और एक कला, एक कलात्मक विद्या। एक शास्त्र होता है, शास्त्र का संबंध इंटेलेक्ट, जो हमारा इंटेलेक्चुअल माइंड है उससे जुड़ा हुआ, माइंड से है। और साहित्य, संगीत, कला का संबंध किससे है, इमोशंस के साथ है, भावनाओं के साथ है। तो व्यक्ति को जीवन निर्वाह करने के लिए इमोशंस की जरूरत होती है। जीवन निर्वाह तो किसी न किसी तरह से हो जाता है, रोजगार व्यक्ति किसी न किसी तरह से जीवन निर्वाह उसके आधार पर तो कर ले जाता है, लेकिन पारस्परिक प्रीति, सद्भाव, सामाजिक समरसता, इन सब के लिए भावनात्मक दृष्टि से व्यक्ति को मजबूत होना बहुत आवश्यक है। तो साहित्य, संगीत, कला व्यक्ति को संवेदनशील बनाते हैं। तो संवेदनशीलता व्यक्ति के लिए बहुत आवश्यक है। संवेदनाहीन यदि मनुष्य हो जाता है तो उसमें और पशु में विशेष अंतर नहीं रह जाता। जबकि आज तो हम देखते हैं कि पशुओं में भी संवेदनाएं होती हैं। तो इसलिए मनुष्य पर उनकी तुलना में भी कटाक्ष किया गया है कि बस एक अंतर रह जाता है कि वो घास नहीं खा रहा है, उसके पुच्छ और विषाण नहीं है, लेकिन फिर उसका जीवन निरर्थक है। वो यदि केवल कठोरता पूर्वक आचरण करता है या किसी भी प्रकार से केवल जीवन निर्वाह के लिए ही उसका जो यदि विद्यार्जन है, तो फिर ऐसे जीवन का कोई विशेष उद्देश्य नहीं रह जाता है। तो साहित्य, संगीत, कलाएं व्यक्ति को संवेदनशील, भावुक बनाती हैं। और भावुक स्वाभाविक है कि जैसे आप देखिए साहित्यकार है, यदि भावनाएं नहीं है तो साहित्य का निर्माण नहीं हो सकता है। संगीतकार आप प्राय देखेंगे बहुत भावुक होते हैं, कलाकार बहुत भावुक होते हैं। तो इसलिए साहित्य, संगीत, कला जीवन को रोचक बनाते हैं और आकर्षक बना देते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर साहित्य, संगीत, कला जीवन के लिए आवश्यक माने गए हैं। एक छोटा सा पद्य और है, वो भी बड़ा सरल है, इसी से जुड़ा हुआ। हाँ, इसमें छंद जो है वो उपजाति छंद है। उपजाति छंद 11 अक्षरों का होता है और इसमें अंत में ही जाकर विश्राम होता है। तो साहित्य, संगीत, कला विहीन ये साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीन तृणम न खादन न पिजीव मानस। इसको यदि हम अलग करेंगे तो विसर्ग हो जाएगा, यहाँ पर जाकर हमारा विश्राम हो रहा है। जीव मानस तद भाग ध्येयम परमम पशु नाम, ये फिर अंतिम पंक्ति है। थोड़े ही बताएं इस बार मैंने, जैसे इसमें ही देख लेते हैं। यहाँ पर क्षत्रिय प्रत्यय हम लोगों ने पढ़ा था, ये खादन शब्द जो दिखाई दे रहा है आपको, खादन, खाद धातु है और क्षत्रिय प्रत्यय, क्षत्रिय का अत बचता है तो रूप बनेगा इसका खादत। अब क्षत्रिय प्रत्यय लिंग के अनुसार चलता है, तो ये जो रूप दिखाई दे रहा है वो तो नपुंसक लिंग हो गया, खादत। जगत की तरह उसके रूप चलते हैं, यदि पुरानी पर्ची आप पलट के देखें तो खादत। और जब यही पुल्लिंग में बनेगा तो इसके रूप भगवान की तरह हम चलाएंगे, जैसे भगवान, भगवंतो, भगवंता, खादन, खादंतौ, खादंतः। तो यहाँ पर विषाणहीन या जीवमान एक वचन में प्रयोग हो रहा है, इसलिए खादन एक वचन, भगवान, भगवंतो, भगवंता। तो प्रथमा व्यक्ति के एक वचन में जैसे भगवान, तो उसी तरह से खादन ये रूप बना है। तो यहाँ इसी तरह से जीवमान, शानच प्रत्यय और क्षत्रिय प्रत्यय का प्रयोग किस अर्थ में होता है? हुआ, करता हुआ, जाता हुआ। तो खाता हुआ, न खाता हुआ भी जीवित रहता हुआ, तद भागधेयम परमम पशुनाम। ठीक है ना? तो यहाँ पर तिनका न खाता हुआ भी जो जीवित है, वर्तमान कालिक प्रत्यय होते हैं, वर्तमान काल के बोध के लिए इन प्रत्ययों को लगाते हैं। तो इसमें जीव
और शानच। शानच का आन बच जाता है और इसका रूप राम की तरह ही चलता है, जैसे रामः रामो, तो जीवमानः जीवमानौ जीवमानाः, इस तरह के रूप चलते हैं। यहाँ हमारा पूरा एक वचन है, इसलिए जीवमानः ये आपको एक वचन में ही प्रयोग दिखाई दे रहा है। तो साक्षात पशु, पशु एक वचन, पुच्छ विषाणहीनः, तो पूंछ से विषाण से जो हीन है, यहाँ पर भी समास, छोटे छोटे समास आप लोगों ने पढ़ने शुरू किया है, तो इसलिए हाँ मैं उसको नहीं देख रही हूँ, केवल आप देखिए पूंछ से विषाण से जो रहित है। हीन और विहीन में भी प्रत्यय बता दी, एक ही प्रत्यय दोनों में। हाँ, विषाणहीनः और विहीन था ना ऊपर, अच्छा, साहित्य अच्छा। संगीत कला विहीन। थोड़ा थोड़ा ग्रामर भी वो जानना चाहिए। हा धातु का प्रत्यय मैडम क्या है? क्या है? त, तो उसका त प्रत्यय में ये हीन हो गया है। इसी तरह से बी उपसर्ग लग जाता है इसमें, तो ये विहीन हो गया। अर्थ देखिए, कभी कभी पिछली बार भी जैसे चर्चा आ रही थी, जैसे अप प्रत्यय, एक अप उपसर्ग आया था, तो अप से किसी के दूर होने की बात होती है। तो कभी कभी देखिए संस्कृत में ये चूंकि पद्य है, पद्यों में वर्ण हमारे निश्चित होते हैं। जैसे ये उपजाति है, उपजाति 11 वर्णों का छंद है, तो कभी कभी यदि छंद कहीं टूट रहा होता है तो छंद की पूर्ति के लिए एक उपसर्ग उसमें जोड़ दिया जाता है, तो अर्थ में उससे बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन कभी कभी उपसर्ग का इतना महत्व हो जाता है, यदि उसको हटा दिया जाए तो अर्थ ही बदल जाता है। तो यहाँ पर हीन और विहीन का बहुत अधिक अंतर नहीं है, यहाँ उससे रहित अर्थ में ही यहाँ पर विहीन है, तो एक जगह हीन पद का प्रयोग कर, धातु और प्रत्यय एक ही है उसमें, लेकिन उसमें भी उपसर्ग लग जाने से छंद पूर्ति में सहायता मिली है। आप छंद, अलंकार और प्रत्यय आप बता दीजिए, समास वो कराएंगे। अच्छा 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 अच्छा। इसमें यदि अलंकार की बात देखें तो चूंकि काव्य है, काव्य को साधारण हम उसी रूप में नहीं कहते हैं जैसे हम अपना कोई वाक्य अपने लोक व्यवहार में प्रयोग करते हैं। उसमें कुछ अलंकार आ जाते हैं, छंदों से भी उसका रूप बदल जाता है। तो जैसे इसमें अभी आप देखा, इसमें हम पद्य में हमने देखा वो व्यक्ति क्या है, पशु है। तो व्यक्ति पर, मनुष्य पर, एक ह्यूमन बीइंग पर पशु का आरोप किया गया है। तो ऐसे जो प्रयोग होते हैं उनको रूपक कहते हैं। रूपक मेटाफर, एक तरह से रूपक अलंकार हो जाता है इसमें, कि मनुष्य पर, जो मनुष्य है मानव, उस पर पशु का आरोप कर दिया। तो मानव के रूप में वो क्या है, वास्तव में है तो मानव, रूप तो उनका मानव का दिखाई दे रहा है, लेकिन आचरण उनका पूरा पशु का है। तो मानव के ऊपर पशु का आरोप कर दिया है, मानव रूपी पशु इसको कहा जाता है। तो ये रूपक अलंकार कहलाता है। रूपक में उपमेय उपमान दोनों। हाँ, दोनों। उपमान का आरोप कर दिया उसको। उपमेय उपमान तो सब अलंकारों में होते हैं, लेकिन उपमा में दोनों में समानता स्पष्ट, इव, तुल्य, सम शब्दों से कही जाती है। रूपक में उसका आरोप होता है, उत्प्रेक्षा में उसकी संभावना होती है। देखिए एक छोटा सा उदाहरण मैं देती हूँ। हाँ, आप बताइए। जैसे कोई कहे मुख चंद्र, मुख और चंद्र हमारे पास दो शब्द हैं, ठीक है। तो मुख तो हो गया उपमेय और चंद्र हो गया उपमान। कौन उपमेय होता है, कौन उपमान होता है? तो प्रायः जो प्रस्तुत है, जिसकी चर्चा की जा रही है, वर्णन है, जिसका प्रकरण चल रहा है, वो उपमेय बनता है। तो मान लीजिए कोई कवि वर्णन करने चला है किसी नायिका का, तो नायिका प्रेजेंट हुई, प्रस्तुत हुई, तो उसका वर्णन यदि होगा तो उसको हम उपमेय मानेंगे। और जो प्रस्तुत नहीं है, जिसका कोई वहां पर प्रकरण नहीं चल रहा है, लेकिन केवल समानता बतलाने के लिए हम उसको ले रहे हैं, तो जिससे तुलना की जाती है वो होता है उपमान। तो इसके लिए और भी कई शब्द प्रयोग किए जाते हैं। जैसे इसके लिए विषयी शब्द आता है, इसको विषय से भी कह देते हैं। नहीं तो वही ठीक है, प्रस्तुत ये अपने लोगों को ज्यादा वो नहीं चाहिए। ठीक 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 है। तो जो उपमा या सादृश्य बताए जाने योग्य है, यह प्रत्यय जो इसमें है, तो जो इसके योग्य होता है वो तो
मुख इत्यादि प्रेजेंट होता है और जिससे समता दी जाती है, बताई जाती है, वो उपमान होता है। अब देखिए कैसे मुख और चंद्र में अलग अलग अलंकार हो जाते हैं। जब ये कहा जाए मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, सुंदर भी ना कहा जाए, है बस इतना ही। मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, तो ये ऐसा प्रयोग है जिसमें उपमेय भी है, उपमान भी है, वाचक शब्द भी है और एक समान धर्म भी है। भाई जब हम कहते हैं मुख चंद्र, तो किस रूप में समानता हुई? तो समानता दो प्रकार की होती है, या तो हम किसी गुण की समानता मानेंगे या किसी क्रिया की समानता होगी। दोनों में कोई क्रिया एक जैसी होगी या दोनों में कोई गुण एक जैसा होगा। तो चंद्रमा का क्या गुण है? चंद्रमा आह्लादक होता है, बड़ा तसल्ली देने वाला होता है, सूर्य में वो चमक तीखापन होता है, तो आह्लादकता इसको हम कह देते हैं, आनंद देना। तो वही मुख में मान लिया गया, तो ये गुण हो गया। ये वाचक शब्द है समान, ये समान धर्म जिसको हम कह रहे हैं। अब ये तो हो गया उपमा, इस प्रयोग को हम कहेंगे उपमा। यदि आप इसमें से समान और सुंदर हटा दें और खाली ये कहें मुख चंद्र है, तो इसमें क्या हुआ? अब भाव हमारा लगभग वही निकलेगा, सुंदरता का ही निकलेगा, लेकिन इस चीज का इस पर आरोप हो गया। इसको हम कहेंगे, अब खाली हमने सादृश्य शब्दशः नहीं बताया, मुख पर चंद्रमा का आरोप कर दिया, इन दोनों को मुख चंद्र अभेद कर दिया, तो ये हो गया रूपक। एक प्रयोग हम कहें मुख मानो चंद्र है, संभावना, पॉसिबिलिटी। मुख सुंदर है या नहीं इसकी चर्चा नहीं कर रहा है, मुख पर चंद्रमा का आरोप भी नहीं कर रहा है, वो सोच रहा है ऐसा लगता है कि मुख चंद्र है, तो लगता है, पॉसिबिलिटी हो रही है, तो इसको कहा जाता है उत्प्रेक्षा। कोई ये कहे मुख नहीं, ये मुख नहीं है, चंद्रमा है, इसको कह देते हैं अपुन्नति। अपन्नव कहते हैं छुपा देना। तो मुख नहीं है कह के मुख को छुपा दिया और चंद्रमा का उस पर आरोप कर दिया। तो अब देखिए मुख चंद्र है वही बात है, लेकिन यहाँ पर मुख नहीं चंद्र है, ऐसा इस उपमेय का, इसमें क्या होता है, उपमेय का निषेध करके उपमान की स्थापना की जाती है। ये क्या लिखा आपने? अपुन्नति, अप हा नुति, ये है अपुन्नति। तो अपन्नव शब्द है, अपन्नव कह देते हैं छुपाना, हटाना, किसी को हटा दिया, ना 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 ये मुख थोड़ी है, वाह ये तो चंद्रमा है। दूसरा, इसी तरह से मुख शब्द का हम उच्चारण ही ना करें। अभी तक जितने प्रयोग आप देख रहे हैं तो उसमें मुख शब्द भी कह रहे हैं, मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, मुख चंद्र है, मुख मानो चंद्र है, मुख नहीं चंद्र है। कोई मुख कर देख को कहे वाह क्या चांद है, वाह क्या चंद्रमा है, कहा मुख के लिए जा रहा है लेकिन मुख शब्द का उच्चारण ही नहीं किया। तो इसको कहा है कि उपमेय को निगीरण कर लिया, उपमेय को छुपा दिया, बिल्कुल हटा ही दिया, चर्चा ही नहीं है, तो उसको कहा जाता है अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति जहां पर मुख को निगीरण कर लिया जाता है, मुख को एक तरह से कह देना, जो उपमान है वो उपमेय को खा जाए, तो एक ही बचेगा, उपमान ही उपमान बचेगा। तो वाह क्या चांद है, ऐसा कोई बोल रहा है, तो प्राय कवि इस तरह का बहुत प्रयोग करते हैं जहाँ उपमेय को हटा के केवल उपमान उपमान का वर्णन कर देते हैं। ये मुख है या चंद्रमा है, ये मुख है या चंद्रमा है, ऐसा यदि होने लग जाए तो संदेह हो जाएगा। इसको संशय अलंकार या संदेह अलंकार कह देते हैं। तो इस तरह के थोड़े से ही अंतर से सादृश्य मूलक अलंकार में समानता तो देखिए जरूर होगी। हम चाहे अतिशयोक्ति की बात करें, चाहे अपुन्नति की करें, चाहे उत्प्रेक्षा की करें, चाहे रूपक की करें, चाहे उपमा की करें, वहां पर सादृश्य तो होगा, समानता तो होगी, लेकिन वो समानता कहीं हमने एकदम शब्दशः कह दी, जैसे मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, कहीं आरोप के माध्यम से कह दी, कभी कहीं अभन्नव के माध्यम से कह दी, कहीं निगीरण के माध्यम से कह दी, तो इस आधार पर इनका रूप बदलता जाता है। एक और उदाहरण दूं, कोई रात में बाहर निकले घर से और थोड़ा सा उसका निगाह जो है आसमान की तरफ चली जाए,
तो कहे यह आकाश नहीं है। आकाश कोई देख रहा है, लेकिन कह रहा है यह आकाश नहीं है, यह तो समुद्र है। समुद्र भी विशालकाय होता है, आकाश भी विशाल दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। तो यह आकाश नहीं, यह तो समुद्र है। तो समुद्र क्यों लग रहा है भाई? नैताश्च तारा, ये जो चमचमाते हुए दिखाई दे रहे हैं ये तारे नहीं है, ये तो उसमें उठने वाला झाग है, सफेद सफेद। तो समुद्र में झाग आ जाता है, नमक, तो ये तो उसका झाग है। तो अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं, जो वास्तव में वहां है आकाश, है तारे, उनका निषेध करके जो नहीं है उसको वहां पर स्थापित किया था। हाँ? उनको अपन्नति का श्लोक चाहिए पूरा। अच्छा, तो ये है श्लोक लिखिए। नेदम नभो। नभो मंडलम मंबु राशि नैताश्च ताराः नव फेन भंगाः। बस इतने ही रखते हैं, इतने में आ गया है कि नेदम नवः मंडलम अंबु राशि, न नहीं है, इदम यह नवः आकाश, यह आकाश मंडल नहीं है, नभो मंडल नहीं है, अपितु अंबु राशि, अंबु राशि सागर, समुद्र, ये तो समुद्र है, ये आकाश मंडल नहीं है, ये तो समुद्र है। नैताश्च तारा, ये तारा नहीं है, नव फेन भंगा, नया नया जो उठा हुआ है वो झाग है। यहाँ पर नव फेन भंगा इस तरह का प्रयोग होता है, यहाँ कहीं आएगा तो मैं उसको ध्यान रखूंगी। तो जो अभी हमने साहित्य संगीत कला भी ना ये पढ़ा, तो यहाँ पर मनुष्य के बारे में कहा जा रहा है, लेकिन उस पर पशुत्व का, पशु की क्रियाओं का आरोप कर दिया गया है। आगे देखिए, और इसी आगे वाले जो श्लोक में है उसमें भी लगभग यही भाव है, और स्पष्टता के साथ हमें रूपक दिखाई दे रहा है। ये शाम न विद्या न तपो न दानम न ज्ञानम, ये बचपन से काफी लोगों ने पढ़ा भी होगा। कौन पढ़ेगा? जोर से पढ़िए, आप ही पढ़िए। येषां न विद्या न तपो न दानं ज्ञानं न शीलं न गुणो न धर्मः ते मर्त्यलोके भुवि भारभूता मनुष्य रूपेण मृगाः चरन्ति। अब इसमें ना शब्द बहुत अलग अलग, कहीं कोई बहुत जटिल संधि नहीं आई है। एक जो है वो है मृगाः चरन्ति, तो इसमें जो ये विसर्ग है इसको श हो गया, तो मृगाः चरन्ति ये रूप हो गया। बाकी सब अलग अलग शब्द हैं। अर्थ भी बहुत आसान है, कौन बताएगा मुझे? मैम वो स्कूल में था ये। हाँ, बताइए बताइए। जिसके पास ना विद्या है, ये शाम ना विद्या ना तपो ना दान, ना दान है ना तप है, वह मनुष्य के रूप में पशु के समान, जैसे मृग चरते हैं उसी तरह से, मतलब वैसे चरता है। ऊपर की पंक्ति, दो पंक्तियों में तो मना किया जा रहा है कि जिनके पास न विद्या है, न तप है, न दान है, न ज्ञान है, न शील है, न गुण है, न धर्म है, वो धरती पे भार पे ते मर्त्यलोके मर्त्यलोक इस भूमंडल, इस अर्थ पर, मॉर्टल जो अर्थ है, इस मर्त्यलोक पर, मनुष्य लोक जिसको हम कह देते हैं, मनुष्य लोक में भारभूत है, केवल भार है, भारत स्वरूप है। मतलब जैसे भार को उठा के इधर से उधर रख दिया जाता है, उसी तरह से ये व्यक्ति जो इन आचरणों से रहित है, जिनके पास ये धर्म नहीं है, वो व्यक्ति इस पृथ्वी के लिए भारत स्वरूप है। तो क्या है, और क्या करते हैं? मनुष्य रूपेण मृगाश्च चरन्ति, मनुष्य रूप में अवश्य है, लेकिन वास्तव में चर कौन रहे हैं? पशु ही चर रहे हैं। मनुष्य रूप में पशु ही विचरण कर रहे हैं। चरना खाने के अर्थ में भी चरगति भक्षण है। चर जो धातु है वो खाना अर्थ में भी आती है, और भक्षण करना, इस अर्थ खाना और चलना, विचरण करना। तो गावश्च चरन्ति, गाय विचरण कर रही है और भक्षण, घास खा रही है। तो चर धातु खाने के अर्थ में भी आता है और चलने के अर्थ में भी आता है। तो मनुष्य रूपेण मृगाश्च चरन्ति,
मनुष्य के रूप में वास्तव में ये पशु ही घूम फिर रहे हैं, जिनके पास न विद्या है, न तप है, न दान है। यानी जीवन की सार्थकता, मानव जीवन की सार्थकता इन गुणों के ग्रहण करने में है। राजा की बात आप पढ़ ही रहे थे कि जिसके पास विद्या नहीं है वो राजा कैसा है, कुत्ते की पूंछ की तरह निरर्थक है। यहाँ तो इन्होंने साक्षात ऐसे व्यक्ति को मनुष्य के रूप में एक तरह से वो पशु ही विचरण कर रहे हैं, क्योंकि पशुओं से अपेक्षा नहीं की जाती है कि वो इन गुणों से युक्त हो। तो इसलिए ये शाम न विद्या न तप, तप कठिन परिश्रम को कहा जाता है। तप खाली जंगल में जाके समाधि लेना ही तप नहीं है। तप का मतलब किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए किया गया जो परिश्रम है वो तप कहलाता है। इसी तरह से दान, व्यक्ति जो अर्जन कर रहा है उसको अपने धर्म में से कुछ अंश चैरिटी के लिए निकालना ही चाहिए, अन्यथा कहते हैं ना, वेद कहता है जो अकेला अपने लिए ही खा रहा है, अकेले के लिए पचा रहा है, वो पाप का भक्षण करता है। केवलादो भवति केवला, तो केवल अघ का ही भक्षण करता है, अपन पाप ही खा रहा है यदि व्यक्ति अपने लिए पचा रहा है। भुंजन, गीता देवी कहते हैं भुंजन ते त्वघम पापा ये पचन्त्यात्म कारणात्, जो आत्म कारणात् स्वयं के लिए ही जो पका रहे हैं, स्वयं के लिए ही जो अर्जन कर रहे हैं, वो तो वास्तव में पाप का भक्षण करते हैं। इसलिए अपने अर्जन की हुई वस्तु में से कुछ दान दिया जाना चाहिए। ज्ञान, नॉलेज, ये भी आवश्यक है, क्योंकि नॉलेज है व्यक्ति, ये सबसे बड़ी व्यक्ति की ताकत होती है। ज्ञान से वो किसी भी विषम परिस्थिति में होता है, कहीं भी, बल्कि नीति शतककार तो ये भी कहते हैं, जैसे स्वदेशी पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते। जो राजा है, शक्ति है, पावर है उसके पास, लेकिन उसकी सामर्थ्य कहाँ तक होती है? अपने ही क्षेत्र तक होती है। लेकिन विद्वान जहाँ भी जाएगा वो अपने ज्ञान के द्वारा पूजा ही जाता है। विद्या और ज्ञान में क्या डिफरेंस होता है? विजडम एंड नॉलेज का होगा क्या? देखिए, यदि हम उपनिषदों की दृष्टि से कहें तो विद्या और ज्ञान लगभग पर्यायवाची हो जाते हैं, क्योंकि वहां पर विद्या जो विमुक्ति प्रदान करे, ठीक है। लौकिक और अलौकिक दो प्रकार की विद्याएं कही जाती हैं। तो जो दर्शन है पराविद्या, पराविद्या, अपराविद्या, तो सामान्यतः जो मुझे ऐसा लगता है कि विद्या जो एक औपचारिक ढंग से प्राप्त की जाती है, विद्यालय में जाना, इसलिए विद्यालय शब्द, विद्यार्थी शब्द, इन सब का हम प्रयोग करते हैं। तो एक व्यवस्थित रूप से जो ज्ञानार्जन किया जा रहा है उसको तो हम विद्या कहते हैं, और उस ज्ञान का कहते हैं श्रवण, मनन, निधिध्यासन के द्वारा उसको आत्मसात कर लेना, वो ज्ञान बन जाता है। जबकि विद्या, अविद्या, ज्ञान, अज्ञान, ये उपनिषदों में ज्ञान, अज्ञान का मतलब ये नहीं है जो आज हम ले रहे हैं मूर्खता या कुछ। अज्ञान से तात्पर्य है जो लोक संबंधी है, इस लौकिक जो बोध है उसको अज्ञान, और जो ब्रह्म का या पारलौकिक बोध है उसको ज्ञान शब्द से कहा है। ब्रह्म को कहते हैं सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। ब्रह्म कैसा है? ज्ञान रूप है वो। तो ज्ञान धीरे धीरे, जो विद्या है, विद्या ही जब परिपक्व हो जाती है तो उसको ज्ञान का रूप ले लेती है। उस दृष्टि से यहाँ पर विद्या और ज्ञान का अंतर किया गया है। शील जो है व्यक्ति का सदाचार है, कंडक्ट है, शील की बात करते हैं। गुण की बात जो बहुत सारे अभी मैडम लिखे गई थी, दया, दाक्षिण्य, अहिंसा, अनुशासन, ये सब गुण कहलाते हैं। और उसके बाद धर्म शब्द भी जो है वो बहुत व्यापक है, व्यक्ति के कर्तव्य के रूप में आ जाता है, और रिलीजन के रूप में तो प्राय हम लेते ही हैं। तो यहाँ पर विशेषतः हम जो धर्म है वो व्यक्ति का जो कर्तव्य है, तो उन सब का पालन यदि व्यक्ति नहीं कर रहा है तो निश्चय ही वो पशु के रूप में विचरण कर रहा है। उसका जीवन जो है इस पृथ्वी के लिए भारत, ठीक है। इसमें भी उपजाति है, और मृगाश चरंती में जो शब्द है वो रूपक अलंकार आया है। उपजाति छंद की एक विशेषता है। संस्कृत में दो छंद हैं, एक इंद्रवज्रा और एक दूसरा है उपेंद्र वज्रा। वज्र तो वेपन को कहते हैं, उपेंद्र विष्णु के लिए आता है, और इंद्र जो देवताओं का
राजा है उसके लिए आता है। तो इंद्र वज्रा उपेंद्र वज्रा उसी नाम से चल पड़े हैं और इनकी विशेषता इनमें सब में 11-11 वर्ण होते हैं। ठीक है, इनमें 11-11 वर्ण हुआ करते हैं। तो इंद्र वज्रा उपजाति छंद इन दोनों के मेल से आ जाता है, यानी कुछ लक्षण उपेंद्र वज्रा के आ जाए, कुछ लक्षण इंद्र वज्रा के आ जाए, तो ऐसा प्रयोग जो है वो इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा के मिश्रण से उपजाति छंद बन जाता है। तो ये दोनों मिलकर उपजाति हैं। तो आप ये देखेंगे ना, यदि लक्षण जब हम गिनते हैं तो कैसे गिने, तो ये भी मैं थोड़ा सा छोटा सा उदाहरण दे देती हूँ इसका। जैसे इसमें आया ये शाम, न, इनको अलग अलग करके लिखें तो आपको समझने में ज्यादा आसान रहेगा। विद्या न ता पो न दा नम, ठीक है। अब इनको गिनना है तो देखिए गिनाई तो एक गिनती में हमें जो संयुक्त वर्ण आ जाते हैं उनको हम अलग से नहीं गिनते हैं, उसी जोड़ लेते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 वर्ण हो गए। उपजाति इंद्र वज्रा उपेंद्र वज्रा इन सब में 11-11 वर्ण होते हैं। अब जब 11-11 वर्ण है तो हम अंतर कैसे कर रहे हैं इनमें कि कैसे इंद्र वज्रा होगा, कब उपेंद्र वज्रा होगा, कब उपजाति होगा। तो इसके लिए इसमें चिन्ह लगाए जाते हैं। तो संस्कृत में छंदों का नियम होता है कि यदि कोई वर्ण गुरु होता है तो उसके लिए ये चिन्ह लगाते हैं, और लघु होता है तो उसके लिए ऐसी सीधी रेखा लगाते हैं। गुरु और लघु आपने जब संधियां पढ़ी होंगी तो देखा ही होगा कि जैसे आ, ई, उ, ए, आई, ये सब चूंकि द्विमात्रिक है, इसमें अ, ई, उ, इसमें अ, ई, इसमें आ और ए, ये सब मिले हैं। तो इसलिए ये वाले वर्ण तो आप स्पष्ट रूप से हम इनको दीर्घ जो है वो सब गुरु माने जाएंगे छंद में। तो इसमें जहां जहां हमें ये मात्राएं दिखाई देंगी, आ की मात्रा, ए की मात्रा, फिर जो अनुस्वार है बिंदी लगाते हैं वो गुरु माना जाता है। इसके अतिरिक्त संयुक्त वर्ण और होते हैं, यानी जहां पर दो व्यंजन जुड़ रहे होते हैं, दो व्यंजनों से पहले वाला जो अक्षर आता है वो गुरु मान लिया जाता है। तो कैसे, जैसे आप देखिए ये विद्या, वहां पर छोटी की मात्रा है, छोटी की मात्रा होने के कारण हम इसको क्या मानेंगे, लघु। लेकिन आगे आप देखेंगे तो द और या, ये संयुक्त वर्ण आ गया। तो इसलिए यदि इस पर यदि कोई मात्रा रखी जाएगी तो वो गुरु कहलाएगी। तो ये लघु गुरु के क्रम से हम निश्चित करते हैं कि हमारा कौन सा छंद है। तो आप देखेंगे तो ये तो हो गया गुरु, ये शाम, एक ही मात्रा है, शाम, अ, इसमें देखिए आ, ये भी है, बिंदी भी है, इस कारण से ये भी गुरु हो गया। न लघु है, भी अपने आप में तो लघु है, लेकिन आगे संयुक्त वर्ण है, तो संयुक्त वर्ण होने के कारण इससे पहले वाला गुरु मान लिया जाएगा। और इस या में आ जुड़ा हुआ है, इसलिए ये भी गुरु है। इस या में आ जुड़ा हुआ है, बड़ी दीर्घ आकार है, तो ये गुरु हो गया। ये लघु है, ये लघु है, इसमें ओ है तो ये दीर्घ हो गया। ये लघु है, ये गुरु है। न देखिए लघु है, लेकिन इसमें ये अनुस्वार जुड़ा हुआ है, या हम कहें कि हलंत पीछे है, तो इसलिए इसको भी गुरु मान लिया जाए। इस आधार पर इनके हम 3-3 के जोड़े बना लेते हैं, 3-3 का समूह, यानी इसको हम कहते हैं गण। गण में 3 लघु गुरु मैक्सिमम होते हैं। तो 3-3 के हम जोड़े बनाए तो आप देखेंगे 3 3 6 3 3 9 10 और 11 वन हो गए। तो ये कहा जाएगा। अब आप देखिए ये जो इनका एक स्वरूप बन रहा है, ये लघु, ये गुरु गुरु लघु, गुरु गुरु लघु, लघु गुरु लघु और गुरु गुरु। तो ये क्या हुआ, तगण, इसको हम कहेंगे तगण। ये आप लोगों ने एक सूत्र पढ़ा होगा, नहीं तो मैं लिख देती हूँ। य मा ता रा ज भा न स ल गा। इसमें छंद में जितने भी गण आते हैं वो इतने से सूत्र में आ गए हैं। यगण, मगण, तगण, रगण, जगण, भगण, नगण, सगण। ल और ग का मतलब क्या हुआ, लघु और गुरु। ये सब अलग अलग ही आप लिखिए, पूरा एक सूत्र मिला देंगे तो एक साथ हो जाएगा। य मा ता रा ज
भा न स ल गा। यदि भी नियम तो बहुत बड़े हैं, संस्कृत में पिंगल का पूरा छंद शास्त्र है और भी बहुत सारे छंद शास्त्रीय ग्रंथ हैं, वृत्त रत्नाकर, लेकिन याद करने के लिए प्राय ये बताया जाता है। इतना सा सूत्र याद कर रहे हैं, आपको सारे गण पता चल जाएंगे। कैसे? अब मान लीजिए सबसे पहले यगण है, तो यगण का स्वरूप क्या होगा, उसमें कितने गुरु होंगे, कितने लघु होंगे, तो आप यहीं से देख लीजिए। य माता, इसका मतलब लघु गुरु गुरु। यदि इस तरह का कोई त्रिक दिखाई देगा तो वो यगण कहलाएगा। ठीक है, इसके आगे माँ है तो आप यहाँ से 3 वर्ण ले लीजिए। मा तारा, यानी जिसमें गुरु 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 3 वर्ण है, तीनों ही गुरु होंगे तो वो कहा जाएगा मगण। और आगे बढ़े तगण, तो तगण यहाँ से यहाँ तक जाएगा। ताराज, चाहे तो अलग अलग हम लिखते हैं। य मा ता रा ता रा ज भा न भा न स ल और फिर स ल गा। तो देखिए इनका जो स्वरूप बन के आ रहा है वो कैसा है, हमें क्लियर कर रहा है। जैसे यमाता में क्या है, एक लघु है, 2 गुरु है, दिखाई दे रहा है य मा ता। फिर मा तारा, इसमें तीनों ही गुरु आपको दिखाई दे रहे हैं। ताराज, इसमें 2 गुरु 1 लघु। ज भान, 1 लघु, फिर गुरु, फिर लघु। आगे बताइए फिर गुरु भानस भगण जो बनेगा, गुरु लघु लघु, गुरु लघु लघु, सारे ही लघु, और सलगा गुरु लघु लघु गुरु। तो इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7, एक छूट गया कोई, ये छूट गया, हाँ एक छूट गया, ये रगण छूट गया, नहीं, रगण छूट गया। राजवा। हाँ ये राजवा माने रगण, मतलब जो शब्द शुरुआत का है वो उसी का गण मान लिया जाता है। जैसे य यगण, म मगण, त तगण, ज जगण। यहाँ पर जगण से पहले है रगण। तो रगण कैसे बन रहा है, राजभा, राजभा। इसका क्या स्वरूप होगा, गुरु लघु गुरु। तो इस आधार पर जब हम श्लोक देखते हैं तो श्लोक में भी क्या होता है कि अब आप देखिए यहाँ पर गुरु गुरु लघु आया है, तो गुरु गुरु लघु, गुरु गुरु लघु, ये तगण हो गया। आगे भी देखिए गुरु गुरु लघु, तो इसका मतलब ये भी तगण हो गया। आगे देखिए लघु गुरु लघु, ढूंढिए कहाँ है, लघु गुरु लघु, तो ये क्या है, जगण, ये जगण हो गया। इसके बाद ये गुरु है, ये गुरु है। तो 6 अक्षर तो हमें तगणों से मिल रहे हैं। एक तगण, दूसरा तगण 6, तीसरा जगण 9, और फिर ये गुरु, ये गुरु। गुरु का मतलब क्या हो गया कि इसमें 2 लघु हैं, तो ये गुरु 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 गुरु, ये तो कुल मिला के 9 और 2 11, ये 11 वर्ण का छंद हुआ। तो 11 वर्ण के छंद को अब हमारे पास जो लक्षण है उस लक्षण के अनुसार यदि हम देखें, स्यादिंद्र वज्रा यदि तौ गौ गह, ये लक्षण आ गया। देखिए तौ में द्विवचन दिखाई दे रहा है, यानी 2 तगण, 1 जगण, ज और ग इसमें द्विवचन करता है, 1 जगण, फिर 1 गुरु, फिर 1 गुरु। ये हमारा लक्षण है इंद्र वज्रा का। और जो लय इसकी होगी वही लय इसकी होगी, ये लक्षण जिस लय में आएगा वही इसमें। स्यादिंद्र वज्रा यदि तौ जगौ गः, येषां न विद्या न तपो न दानम। तो इस तरह से करके लक्षण जो है वो इसी आधार पर बनाए हैं आचार्यों ने, जिनसे उस श्लोक में जो लय बनती है वो हमारे लक्षण में भी आ जाए। तो स्यादिंद्र वज्रा यदि तौ जगौ गः, येषां न विद्या न तपो न दानम। आपकी वॉइस बहुत अच्छी है, इसलिए थोड़ी बोला मैंने, समझ में आ रही बात।
तो ये लक्षण है। अब आप देखें तो इसमें भी यही घटना चाहिए, ये लक्षण। तो देखिए स्या संयुक्त वर्ण से पहले वाला गुरु होता है, इसके आगे तो कुछ है ही नहीं, इसलिए ये गुरु हो गया। ये अब याद देखिए दी है, अपने आप में लघु है, लेकिन न द्र ये संयुक्त इसके आगे हैं, तो इसको भी हम गुरु मान लेंगे। यहाँ पर द चूंकि इसके कारण गुरु हो चुका है, अब द तो ह्रस्व ही बचा है। फिर वज्रा, ये ज और रा दो है संयुक्त है, तो इसके पहले वाला गुरु हो गया। इसमें आका डंडा है, तो ये गुरु हो गया। द्र गुरु नहीं होगा है स्यादिंद्र। हाँ द्र। देखिए ना, स्या नहीं, जो द्र है इसमें स्या दी ये है ना, तो ये संयुक्त वर्ण है, संयुक्त वर्ण से पहले का गुरु होगा। तो न और रा ये दोनों इसमें संयुक्त हो रहे हैं, तो न और रा को आप हटा दीजिए तो क्या बचेगा, द तो अपने आप में लघु बचा। तो इसलिए स्यादिंद्र वज्रा य दी ये तौ ये दा नहीं आएगा, नर कैसे आएगा? है स्यादिंद्र न दा आएगा, स्यादिंद्र रा बाद में आएगा। हाँ सर क्या कह रहे हैं आप सर? रा बाद में नहीं है, कौन सा ये? नहीं स्यादिंद्र, हाँ तो एक तो ये हो गया, ये हो गया स्यादिंद्र रा जो निकल गया, स्यादिंद्र। तो रा जो ना आधा रा जो है हाँ वो लघु हुआ। नहीं, ये एक्चुअली हम ये जो छंद शास्त्र में हम स्वरों को गिनते हैं। स्वर जिस पर होता है, स्वर के अनुसार लघु और गुरु होता है। इसमें दीर्घ क्या है? हाँ तो इसमें तो स्या ये जो है ये तो स्पष्ट है। अब ये है दी अपने आप में लघु है। ठीक है, अब इसके आगे न है, र है और द है। ना तर स्यादिन के बाद दा है, उसके बाद दा, नहीं तो ऊपर चढ़ जाता है। ना के बाद दा है, हाँ उसके बाद रा। हाँ सही है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। हाँ ये है स्यादिन द भी हलंत होगा, र है ये पूरा बिल्कुल सही बिल्कुल सही पकड़ा है। तो स्यादिंद्र, ठीक है, तो ये दोनों लघु है, सॉरी संयुक्त हो गए, हलंत है, तो ये र अपने आप में लघु बचा, इसलिए हमने इसके ऊपर यहाँ पर लघु लगा दिया। तो स्यादिंद्र वज्रा स्पष्ट हो रहा है ना। तो स्यादिंद्र वज्रा और यदि तौ जगह होगा, इसके बाद य लघु है, द में कोई संदेह है ही नहीं, कोई संयुक्त नहीं है। तौ औ की मात्रा है इसलिए गुरु है, ज लघु है, गौ में दो मात्राएं हैं और गह विसर्ग है, तो जो विसर्ग वाले शब्द होते हैं वो भी गुरु माने जाते हैं। यानी हलंत म और अनुस्वार और विसर्ग इनसे युक्त शब्द गुरु ही माने जाते हैं। तो ये देखिए जो लक्षण है वही इसमें घटित हो रहा है। अब हमें आगे की पंक्ति देखनी है। मनुष्य रूपेण मृगाश चरन्ति। मनुष्य रूपेण मृगाश चरन्ति। तो पहले तो अक्षर गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। ठीक है, 11 वर्ण हो गए इसमें। लेकिन अब आप देखेंगे ये शाम न विद्या में जो स्थिति है वो यहाँ पर नहीं है। म लघु हमें आगे दिखाई दे रहा है, म लघु है तो हमने लघु का निशान रख लिया। आगे हम क्या रखेंगे, गुरु। क्यों? क्योंकि संयुक्त है, ये व्यंजन से मिला हुआ है, तो ये हो गया गुरु। य लघु है, र में उ, र छोटा उ तो मिलके रू, तो ये भी लघु हो गया, ये गुरु हो गया, एक ही मात्रा है। रूपेण ना ह्रस्वकार है। ऋगा मृगा आपने भी जब वर्णमाला सीखी थी तो री और री ये दोनों है, तो ये हमारा ह्रस्व ऋकार है, तो ये भी लघु हो गया। मृगा एक तो संयुक्त है और दूसरे आ दीर्घ आ है। चरन्ति, रा को हमने गुरु क्यों किया? क्योंकि आगे ती न संयुक्त है।
अब इनको मिला दीजिए तो 3 का ये जोड़ा, मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। जो गलती हो रही है वो ये है कि ये रूपेण नहीं है, ऊ है, रूपेण। अच्छा, बड़ा रूप, रूप है, रूप नहीं है, ठीक है ना। तो तो ये गुरु आएगा ना। ये गुरु हो जाएगा। बस और कुछ, रूप, स्वरूप, विरूप, ये दीर्घ उकारांत है। और मृगाश मृग, मृग, तो मृग में ये री है, लघु है, हाँ ये लघु है। क्यों? क्योंकि हमारी जो वर्णमाला है उसमें ऐ उण रिल रिक ये है, तो जितने जैसे री लिखते हैं तो ये लघु है, और इसमें यदि री। डबल हो जाएगा ये तो दीर्घ हो जाएगा। ये जैसे आपने जब पितृ रूप पढ़े होंगे, पितृ, तो पितृ का जब षष्ठी बहुवचन बनता है तो वो बनता है पितृ। पितृणाम, ये रूप बनता है। स्वर में नहीं आ जाएगा दीदी, है आश्व स्वर में नहीं आ जाएगा, आशु स्वर, आश्व। हर्स्व। तो ये जो ये वाला री है ये तो ह्रस्व हो गया और ये दीर्घ हो गया, ये वाला री। तो यहाँ पर जो मिला है वो है म धन री बराबर मृग। तो इसलिए जो री है वो ह्रस्व है, ह्रस्व वर्ण है। तो मृगा इसलिए हमने यहाँ पर ह्रस्व लगाया है। ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है, ठीक है ना। अब ये हो गया। अब इसका लक्षण देखें तो उपेंद्र वज्रा जत जास ततो गह। तो जगण, तगण, जगण और तदनंतर गुरु, 2 गुरु, लेकिन हमें अंत में एक लघु मिल रहा है, 2 गुरु नहीं मिल रहे हैं। तो अब इसको आप देखिए, ये ह्रस्व है, ये दीर्घ है, ये ह्रस्व है। तो इसमें यदि हम देखें तो हमारा कौन सा बन रहा है, ये जभानु। जभानु में क्या है, पहला ह्रस्व फिर दीर्घ फिर ह्रस्व, तो जभानु। फिर गुरु गुरु और लघु, गुरु गुरु ये तगन पहले आ चुका है। लगभग गुरु जो है वो स्वर के आधार पर, हाँ स्वर के आधार पर है, व्यंजन के साथ जिस तरह का स्वर है उसी के आधार पर उसका स्वरूप माना जाता है। मतलब व्यंजन हम जब उच्चारण करते हैं तो व्यंजन तब तक उच्चारित नहीं हो सकता जब तक उसके साथ कोई स्वर नहीं होगा। तो इसलिए स्वर से ही उसकी ह्रस्वता और दीर्घता देखी जाती है। स्वर ही ह्रस्व और दीर्घ होता है। जब आप अ आ ई पढ़ते हैं तो अ आ ई अ ह्रस्व है, आ दीर्घ है। क ख ग घ पढ़ते हुए उनको हम ह्रस्व दीर्घ रूप नहीं देते हैं, उसमें हाँ अ जुड़ जाएगा, क में अ तो क ह्रस्व हो जाएगा, का तो का दीर्घ हो जाएगा। यानी स्वरों के मिश्रण से ही उनका ह्रस्वत्व और दीर्घत्व देखा जाता है। तो यहाँ पर अब ये देखिए ता राज, आप जो वर्ण कह रहे हैं ये वर्ण में स्वर और व्यंजन दोनों आ जाते हैं। जब हम ये कहते हैं 11 वर्ण का छंद है, सिलेबल या अक्षर है। हाँ हाँ सिलेबल, तो उसमें क्या है कि यहाँ पर सब मिलाकर, वर्णमाला से तो अलग सा हाँ 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 ये अक्षर हो गया। हाँ हाँ, इनको संस्कृत में हम लोग वर्ण उच्चारण को, उच्चारण की शिक्षा वर्ण शिक्षा उच्चारण शिक्षा के अंतर्गत आती है। तो इसलिए यहाँ पर व्यंजन समस्त या व्यंजन से मिला हुआ जो स्वर है उसके आधार पर, अन्यथा आप देखेंगे तो या अलग वर्ण है, स्वर ये ए अलग है, श अलग है, उसका आ अलग है, तो ये 11 वर्ण तो नहीं हुए। तो ये मिलकर ही वर्ण कहला रहे हैं यहाँ पर। लेकिन हाँ, आपका प्रश्न मैं समझ रही हूँ कि जब हम अ आ ई और वर्णमाला की बात करते हैं तो उनको स्वर मिलाकर और वर्ण मिलाकर ये सब मिलके हमारे वर्णमाला तैयार होती है, जिसमें स्वर भी होते हैं प्लस व्यंजन भी होते हैं। इसको अक्षर कहेंगे, सिलेबल। हाँ सिलेबल जो है हाँ, वो ये बना, लेकिन छंद शास्त्र में इनको वर्ण कहा जाता है, ठीक है ना। तो मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति, ठीक है। अब इसमें जगण
तगण, फिर देखिए जगण आ गया, तो ज त जा ततः, उसके बाद दो गुरु होने चाहिए, लेकिन यहाँ पर हमें गुरु नहीं दिखाई दे रहा है, ह्रस्व दिखाई दे रहा है। तो छंद शास्त्र का एक नियम भी है कि पाद के अंत में, पाद का अंत मतलब जब लाइन हमारी फिनिश हो रही है, अंत आ रहा है, तो कभी कभी आवश्यकता यदि है तो ह्रस्व को दीर्घ और दीर्घ को ह्रस्व कर लिया जाता है। तो यहाँ पर जब इसका उच्चारण होगा तो वो दीर्घ के समान होगा। मृगाश्चरन्ति करके नहीं छोड़ेंगे, मृगाश्चरन्ति ऐसा ये उच्चारण होगा। तो वो जो ततो गह, उसमें उसके पश्चात जो गुरु है, तो क्योंकि यहाँ पर भी देखिए गुरु तो का जो उच्चारण है वो गुरु है, तो गुरु गुरु ऐसा आना चाहिए था। अब आप देखिए येषां न विद्या और मनुष्य रूपेण, ये दो लाइन अब हमने ले ली। इसमें इंद्रवज्रा है और इसमें उपेंद्र वज्रा है। इस लाइन में येषां न विद्या, पहली जो लाइन है येषां न विद्या न तपोद न दानम, ये इंद्रवज्रा की है। दूसरी भी इंद्रवज्रा की है, तीसरी भी इंद्रवज्रा की है, लेकिन जो चौथी पंक्ति आ रही है वो उपेंद्र वज्रा की है। इस तरह से इसमें दो छंदों के लक्षण मिल गए हैं। दो छंदों के लक्षण मिलने से इसको हम उपजाति छंद कहते हैं। तो उपजाति इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा का मिश्रण हो जाता है। इसका कोई नियम नहीं है कि एक पंक्ति इंद्र की हो दूसरी उपेंद्र की हो, नहीं, वो क्रम कोई भी हो सकता है। हो सकता है कि 3 पंक्तियां उपेंद्र वज्रा की हो, एक पंक्ति इंद्र वज्रा की हो सकता है 2-2 हो, इस तरह का मिश्रण होता है। तो ये अधिकांश आपको छंद जो है उपजाति के प्रचुर मात्रा में मिलेंगे। रामायण में भी देखेंगे, महाभारत में भी देखेंगे। यद्यपि अनुष्टुप ज्यादा है, लेकिन उसके बाद यदि कोई रिपीटिशन हो रहा है तो वो उपजाति छंद। इससे पहले मैंने जो पढ़ाया था साहित्य संगीत कला विहीना वाला, उसमें भी उपजाति है। तो आप लोगों के सामने यदि है तो आप देख के बताइए कि किस पंक्ति में इंद्र वज्रा है और किस में उपेंद्र वज्रा है। उपेंद्र वज्रा की पहचान है कि पहला जो अक्षर होगा वो लघु होगा, ह्रस्व होगा। ह्रस्व और लघु एक ही है। साहित्य तो गुरु हो गया, साहित्य में तो गुरु हो गया पहला, ठीक है। साक्षात में भी है, साक्षात में भी गुरु है, त्रिणम में लघु है, लघु है। तो यही पंक्ति जो है, ये जो तीसरा चरण है वो उपेंद्र वज्रा का होगा। और आगे देखिए भागधेयम तद भागधेयम, तो जीव मान, हाँ, तो तद भागधेयम में जो संयुक्त आ रहा है तो वो गुरु ही हो गया। तो ये भी उपजाति शब्द है। आगे देखते हैं, वरम पर्वत दुर्गेषु भ्रांतम वनचरै सह न मूर्ख जन संपर्क सुरेंद्र भवनेषु। अब सुरेंद्र भवनेषु छूट गया यहाँ पर, सुरेंद्र, मैं लिख देती हूँ, सुरेंद्र भवनेष्वपि, यही छूटा। इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 अनुष्टुप है। अनुष्टुप के हर चरण में 8-8 वर्ण होते हैं। तो वरम पर्वत दुर्गेशु, वरम कहते हैं श्रेष्ठ, अच्छा, अच्छा है। क्या अच्छा है? पर्वत दुर्गेशु भ्रांतम, जंगल जंगल भटकना, जंगल जंगल घूमना, जंगलों में भटकना। और कैसे? दुर्ग, दुर्ग किसे कहते हैं? दुर्ग का सामान्य तो हम फोर्ट ले लेते हैं, बड़े बड़े किले। दुर्ग का मतलब होता है, दुर्ग माने कठिनाई से, ग माने जाया जाए, जहाँ बड़ी कठिनाई से जाया जाए, वो है दुर्गम, जिससे शब्द बना है। तो जो दुर्गम पर्वत हैं उनमें भी भ्रांतम माने घूमना, किनके साथ? वनचरै सह, जंगलियों के साथ, जो वनों में विचरण करने वाले हैं, जंगल में रहने वाले वहां के मूल निवासी हैं, उनके साथ जंगल के कठिन मार्गों पर चलना भी अच्छा है। लेकिन सुरेंद्र भवनेषु अपि, यदि इंद्रलोक भी प्राप्त हो जाए, सुरेंद्र भवन, सुराणाम देवानाम इंद्र शासका, यानी देवेंद्र, देवेंद्र का भवन क्या है? स्वर्ग, स्वर्गलोक, अमरावती जिसको कहते हैं। सुरेंद्र भवनेष्वपि, अमरावती के जो इंद्र के भवन है, कहने का तात्पर्य हुआ कि जहां सुख संसाधन पूरी तरह से उपलब्ध हैं,
क्योंकि इंद्र के पास सुखों की कमी नहीं है। वहां तो कहते हैं ना कल्प वृक्ष भी है, जो ये कल्पना करो वो सब पूरा हो जाता है। तो यहाँ ये एक सिंबॉलिक है सुरेंद्र भवन कि वो स्थान जहां पर आपको सारी सुख सुविधाएं सहजता से प्राप्त हो रही हैं, उनमें भी संधि हो गई है इसमें सुरेंद्र। बोलिए आगे। भवन भवनेषु व अपि। अपि। भवनेषु अपि। तो कौन सी संधि है ये? यण संधि। इसमें क्या है? श उ अ, वो हो गया। है ना। तो उ और अ मिलके वो। व, और इसका अ आगे मतलब उ का जो है वो व हुआ है, और ये अ इसमें मिल जाएगा, ये श्व, तो श्वपि ये हुआ है। उ इसमें से श अलग निकल गया। उ के बाद यदि स्वर आ रहा है तो उ व में बदल जाता है, और अ इसमें जुड़ गया तो श्वपि। ठीक है। तो सुरेंद्र अपि शब्द का मतलब क्या होता है? भी। सुरेंद्र के भवनों में भी, इंद्र के भवनों में भी यदि मूर्ख व्यक्ति का संपर्क मिल रहा है तो न वरम, वो ठीक नहीं है। यानी मूर्ख व्यक्ति से तो हर दृष्टि से बचना ही चाहिए। हाँ, कोई आपको लालच दे कि भाई मूर्ख व्यक्ति के साथ रहने के बदले में आपको क्या मिलेगा? सारी सुख सुविधाएं मिलेगी, तो बोले वो ठीक नहीं है। हाँ, कम सुविधाओं में और कठिनाइयों में भी, जगह जगह भटकते हुए भी ऐसे मूर्ख व्यक्तियों से यदि दूर रहा जा सके तो वन में रहना भी बहुत अच्छा है। एक बेसिक इशू है, मूर्ख किसको कह रहे हैं? आई मीन मूर्ख का मतलब क्या है, तात्पर्य क्या है? जो शुरू के हमने पद में पढ़े थे ना, हाँ। कि जो व्यक्ति ये मान के चल जाता है, एक उसमें दुराग्रह में रहता है, मैं ही सब कुछ जान रहा हूँ, सबसे बड़ा मूर्ख वो व्यक्ति है। जबकि उसके सामने तर्कपूर्ण विधि से समझाया जाए तो वो समझने के लिए तैयार नहीं है। अज्ञा सुख माराध्य, सुखतर माराध्य विशेषज्ञ, ज्ञान लव दुर्विदग्धम। तो जो मूर्ख व्यक्ति है उसके पास, उसके लिए कहा है ज्ञान लव दुर्विदग्ध। पहले हमें इसकी परिभाषा इन्होंने बता दिया। विदग्ध मतलब जो सामने पड़ा हुआ है उस चीज को समझना ही नहीं चाह रहा है, अविवेकी बना हुआ है। वो उसके पास थोड़ा सा ज्ञान है, लेकिन थोड़ा सा कहते हैं थोड़ा ज्ञान ज्यादा हानिकारक हो जाता है। तो उस थोड़े से ज्ञान के अहंकार से जो भरा हुआ है वो व्यक्ति सबसे बड़ा अज्ञ है। कुछ जानता नहीं है, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उसको समझाया जा सकता है। छोटा बच्चा अज्ञ होता है, उसके सामने हम कैलेंडर लटका दें, कैलेंडर में बताएं कि देखिए इसको जो है हाथी कहते हैं, इसको शेर कहते हैं, बच्चा समझ जाता है। लेकिन जो ये समझ ले कि जो हाथी है वो हाथी नहीं है, ये तो बोले हम तो इसको शेर कहेंगे, इसको ये शेर है। अब ऐसा जो अहंकारी जन है और थोड़े से ज्ञान के अहंकार में भरा हुआ है और दुराग्रह में है, तो वो उसको समझाया नहीं जा सकता। तो इसलिए ऐसे मूर्ख व्यक्ति के लिए बचने की बात बार बार ये कर रहा है। कोई आपको बार बार कॉल कर रहा है, मैं समझ रही हूँ कहाँ से आ रहा है। वो इससे कम आवाज हो नहीं सकती है। नहीं, कोई अर्जेंट कॉल ना, मैं ये पूछ रहा था। बंद कर देते हैं। नहीं, रहने दीजिए, खुला रहने दीजिए। जस्ट थॉट डिस्टर्ब तो कर ही रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है। नहीं, अच्छा म्यूजिक है। कोई अर्जेंट कॉल ना हो। तो वरम पर्वत दुर्गेशु भ्रांतम भटकना, भटकाव भी मिल रहा है व्यक्ति के जीवन में। तो चूंकि मूर्ख व्यक्ति से दूर रहने का अवसर मिल रहा है तो उसको भी यहाँ पर उचित माना गया है, श्रेष्ठ माना गया है। कोई विशेष इसमें अलंकार तो नहीं है, एक काव्यलिंग अलंकार जैसे बोलते हैं, लेकिन उसको काव्यलिंग अलंकार कहाँ होता है कि जहाँ कोई वाक्य कहा जाता है तो उस वाक्य के स्पष्ट करने के लिए उसका कोई कारण भी दे दिया जाए, रीजन भी बता दिया जाए, तो उसको काव्य। हाँ सर। इंद्रपत्र छंद में आपने बताया था कि गुरु इस हिसाब से चलते हैं, जबकि अनुष्टुप छंद में केवल आप वर्ण की गिनती कर रहे हैं। हाँ सर। और उसका ध्यान नहीं रखते। हाँ। तो ऐसा भेद क्यों? इसमें सर थोड़ा निश्चय किया गया है। छंद शास्त्र बहुत विस्तृत है। ये जो प्रायः हम जिस अनुष्टुप की बात करते हैं वो अनुष्टुप बहुत प्रचलित छंद है। इसमें भी हम थोड़ा नियम देखते हैं। गायत्री मंत्र भी। हाँ सर। नहीं, गायत्री मंत्र गायत्री छंद में ही है सर। छंद का नाम ही गायत्री है और वो वैदिक छंद है।
लौकिक, हाँ, रामायण से लौकिक छंद आए हैं और वैदिक छंदों में बहुत ज्यादा नियम का बहुत अधिक दृढ़ता नहीं होती है। जैसे गायत्री छंद के लिए कहते हैं तो गायत्री छंद में 24 वर्ण होने चाहिए, वो ये कहते हैं। 24। तो 7, 7 दूनी 14, 7 3 21 यानी 3 चरण होंगे और उसमें हमारे 24 वर्ण हो जाते हैं, तो उसको भी ओके कर देते हैं। 6 वर्ण का कोई एक चरण बन रहा है तो 6 चरण वगैरह 6 दे रहा है, 6 चौक 24, 4 चरणों में 6 आगे उसको भी गायत्री कह दिया जाता है। तो इतना लचीलापन लौकिक संस्कृत में आते आते खत्म हो गया था। तो जहां पर हम ये श्लोक की बात करते हैं, इसको श्लोक भी कह देते हैं अनुष्टुप छंद को। यद्यपि सारे ही छंद श्लोक कहलाते हैं, लेकिन रूढ़ अर्थ में देखें तो श्लोक शब्द अनुष्टुप के लिए ज्यादा प्रचलन में आता है। यानी इसका जो लक्षण है वो श्लोक शब्द से शुरू है, श्लोके षष्ठम गुरुगेयम। तो इसमें क्या है कि हर चरण में 8 वर्ण होते हैं, ये एक नियम है। लेकिन उसके साथ भी उन्होंने संपूर्ण में तो गण व्यवस्था नहीं की है, लेकिन फिर भी कहते हैं कि जो पहला और तीसरा चरण है उनमें पूरे यदि हम उसमें देखें तो जहां भी ये छठा वर्ण आएगा, छठा वर्ण हमेशा गुरु होना चाहिए। अनुष्टुप छंद में चारों चरणों में छठा वर्ण हमेशा गुरु होना चाहिए। सर्वत्र लघु पंचमा, और जो पंचम वर्ण है वो हमेशा लघु होना चाहिए। तो इस तरह से ये लघु और ये गुरु। अब रह जाता है ये 7वां वर्ण। 7वें वर्ण के लिए इन्होंने 2 चरण बांट दिए हैं। द्विचतुष्पादयो ह्रस्वम, यानी दूसरा चरण और चौथा चरण। इन दूसरे और चौथे चरणों में, यानी जो स्टेंजा हमारा बन रहा है उसमें जो दूसरा और चौथा है, उसमें जो 7वां वर्ण है वो लघु होता है, और पहला और तीसरा चरण है तो 7वां वर्ण दीर्घ होता है। की व्यवस्था अनुष्टुप में है क्या? हाँ सर, ऐसी अनुष्टुप में मानी जाती है। फिर अनुष्टुप के कुछ प्रकार हैं जिसमें पथ्या वक्त्र है, अपर वक्त्र, उनमें थोड़ा ये नियम ढील कर देते हैं। लेकिन प्राय जो अनुष्टुप के रूप में हम जिनको कहते हैं, उन अनुष्टुपों में इस नियम का कम से कम, जैसे कालिदास और बाद के जो कवि हैं उन्होंने बड़े दृढ़ता के साथ इस नियम का पालन किया है। तो इसका छंद का लक्षण है श्लोके षष्ठम गुरुगेयम। श्लोक में यानी अनुष्टुप में जो छठा वर्ण है वो गुरु जानना चाहिए। तो छठा वर्ण चाहे वो पहला चरण है, चाहे दूसरा है, चाहे तीसरा है, चाहे चौथा है, वो गुरु ही होगा। सर्वत्र लघु पंचमम, 5th हर जगह लघु है। पंचम वर्ण सर्वत्र माने सारे चरणों में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा लघु होगा। 5वां द्विचतुष्पादयोः ह्रस्वम्। द्विचतुष्पाद, दूसरा पाद और चौथा पाद, उनमें ह्रस्व होता है। कौन, आगे बताते हैं। द्विचतुष्पादयोः ह्रस्वम् सप्तमम दीर्घ मन्ययोः। यानी जो सप्तम वर्ण है, सप्तम अक्षर है, वो द्विचतुष्पादयोः ह्रस्वम्, दूसरे और चौथे पाद में ह्रस्व होता है, और अन्ययोः इससे अतिरिक्त, यानी दूसरे और चौथे से अतिरिक्त जो है, यानी पहला और तीसरा, उसमें दीर्घ हुआ करता है। तो आप यदि चर्चा हम लोग कर ही रहे हैं तो पूरे में घटा के देखते हैं। वरम पर्वत दुर्गेषु 1 2 3 4 5 6 7 8। पहला चरण भ्रांतम वन चरहि सह। न मूर्ख जन संपर्कः कः
सुरेंद्र भवनेश्वपि। तो आप देखें 1 2 3 4 5 6 7, फिर 1 2 3 4 5 6 7, नहीं सॉरी दुर्गे, ये है परम पर्वत दुर्गे। क्यों? द छोटा है, यद्यपि द छोटा है, लेकिन जो रेफ चढ़ा हुआ है आगे उससे इसको हमने गुरु मान लिया है, और गे ये तो उसका अपना रूप है। तो दुर्गेशु भ्रांतम वनचरै सह। 1 2 3 4 5 6 7, और 1 2 3 4 5 6 भवानी। 1 2 3 4 5 5 6 7, ये कैसे कैसे सर गुरु कैसे हुआ मूर्ख जन संपर्क में? देखिए न ये पंचम है, 1 2 3 4 5 लघु हो गया। ये देखिए म है, संयुक्त है, संयुक्त के होने के कारण संपर्क में प, तो ये जो है वो अच्छा, ठीक है, उससे पहले गुरु हो गया। और यहाँ पर रेफ ऊपर गया है तो ये संयुक्त हो गया, तो इससे पहले वाला ये गुरु हो गया। तो इस तरह से देखिए पहला, तीसरा, दूसरा और चौथा, ये 4 चरण है, इनमें ये लक्षण विशेष रूप से आने चाहिए। तो प्रायः कर अनुष्टुपों में, हाँ जैसे वाल्मीकि वगैरह में हम देखते हैं तो कहीं कहीं नियम की शिथिलता दिखाई देती है, क्योंकि वो बहुत आरंभिक स्टार्ट, पहला आदि महाकाव्य उसको हम बोलते हैं। तो आदि महाकाव्य होने के कारण कुछ प्रयोग उन्होंने वैदिक ले लिए हैं और कुछ उसमें लौकिक आए हैं, लेकिन जैसे जैसे साहित्य आगे बढ़ता चला गया वहां नियम ज्यादा कठोरता से पालन किए गए। तो परम पर्वत दुर्गेशु भ्रांतम वनचरै सह न मूर्ख जन संपर्कः सुरेंद्र भवनेश्वपि शब्द है, इसमें छूट गया था एक अक्षर, तो श्वपि ये है। ठीक है, आगे चलते हैं। काव्य की दृष्टि से बहुत सुंदर पद्य है ये, तो एक बार इसको देख लेते हैं फिर खत्म करते हैं। अंतिम पद्य यही देखते हैं। अम्बोजिनी वन विहार विलासमेव, जो टुकड़े करने होंगे हमें संधि तो हम इसमें देखेंगे, बाकी सबके सामने है ही। अम्बोजिनी वन विहार विलासमेव हंसस्य हन्ति नितरां कुपितो विधाता न त्वस्य दुग्ध जल भेद विधौ प्रसिद्धां वैदग्ध्य कीर्तिमपहर्तुमसौ समर्थः। कोई पढ़ के बताए इसको? जज आप अम्बोजिनी वन विहार विलासमेव पाठ भेद हो सकता है, नितारम ये तो कुपितो यहाँ से विधाता यहाँ का हो सकता है, उस अर्थ में बहुत ज्यादा अंतर नहीं पड़ेगा, मैं देख लूंगी। न त्वस्य दुग्ध जल भेद विधौ प्रसिद्धः वेदज्ञ कीर्तिम अपहर्तुमसौ समर्थः। अम्बोजिनी वन विहार विलासमेव हंसस्य हन्ति नितरां कुपितो विधाता न त्वस्य। एक संस्कृत में नियम होता है कि जैसे न तो ह्रस्व है, उसमें कोई आपको दीर्घता नहीं दिखाई दे रही है, त्वा उसके आगे है, संयुक्त वर्ण है, तो जब बोला जाएगा, उच्चारण किया जाएगा तो न पर स्ट्रेस देंगे, न त्वस्य, न त्वस्य, न त्वस्य ऐसे न बोल के न त्वस्य दुग्ध जल भेद विधौ प्रसिद्धाम। अब विधौ में हमारे को दीर्घत्व दिखाई दे रहा है, दीर्घ है, 2 मात्राएं दिखाई दे रही है ना, और प्र उसके आगे संयुक्त है, इसलिए स्ट्रेस डालेंगे तो भी उतना ही पड़ेगा, इसलिए इस पर अलग से नहीं दिखाई देता है। लेकिन न ह्रस्व है तो उस पर आपको स्ट्रेस देकर उसको दीर्घ बनाना पड़ता है। न त्वस्य न त्वस्य न त्वस्य न त्वस्य न
त्वस्य दुग्ध जल भेद विधौ प्रसिद्धां वैदग्ध्य कीर्तिमपहर्तुमसौ समर्थः। पहले अर्थ देख लेते, छंद बाद में देखेंगे। कीर्तिम के बाद दोबारा बता दीजिए। वैदग्ध्य कीर्तिमपहर्तुमसौ समर्थः। अलग अलग करेंगे तो वैदग्ध्य कीर्तिम अपहर्तुम असौ समर्थः। वैदग्ध्य कीर्तिम अपहर्तुम असौ समर्थः। विधाता जो ब्रह्मा है, ब्रह्मा का वाहन कहा जाता है हंस। यदि ब्रह्मा हंस से नाराज हो जाए, क्रुद्ध हो जाए, तो क्या कर सकता है? हंस का क्या क्या बिगाड़ सकता है? तो उस चीज को यहाँ पर इन्होंने अब कहा तो विधाता, कहा हंस, और विधाता के द्वारा हंस का बिगाड़ना, ये सब बिंबात्मक है, बिंब है, मिथक है। तो यहाँ पर उसका क्या उपयोग है वो अप्रस्तुत प्रशंसा है, यानी इसके माध्यम से कोई ना कोई मानवीय आचरण संबोधित किया गया है। देखिए कैसे, अंबोजनी, अंबोजनी कहते हैं कमलिनी, कमल, लोटस, है ना। अंबोजनी वन विहार, अंबोजनी का वन जहाँ पर बहुत सारे कमल खिले हुए हैं, ऐसा पौंड, ऐसा तालाब, तो अंबोजनी वन विहार, कमलिनी के वन में विहार, घूमना। अब हंस का घूमना क्या होगा? स्विमिंग करना, तैरना। तो अंबोजनी वन विहार यानी कमलिनी के वन में तैरने का जो विलास है, विलास, प्लेजर, उसको पानी में घूमने से जो आनंद आ रहा है, एव से निर्धारित कर दिया, बस यही काम, यानी कमलिनी के वन में तैरने से उत्पन्न आनंद का ही हंति विनाश कर सकता है, नाश कर सकता है। कौन? कुपितो विधाता, क्रुद्ध हुआ विधाता, नाराज हुआ विधाता, गुस्से में हुआ विधाता। हंस से यदि गुस्सा हो जाए, क्रुद्ध हो जाए, तो ऐसा विधाता यानी ब्रह्मा, और एक शब्द और लगा दिया जिसको हम अव्यय कहते हैं, नीताराम, यानी बहुत अधिक नाराज हो जाए। छोटा मोटा नाराजगी तो फिर भी इग्नोर कर दी जाती है, बहुत अधिक नाराज यदि कोई हो जाए तो फिर उसको पनिशमेंट भी देता है वो अपने जो अधीनस्थ होते हैं उनको। तो नितराम कुपितो विधाता, बहुत अधिक क्रुद्ध हुआ विधाता, नाराज हुआ विधाता क्या करता है? हंसस्य विलासम एव हंति, हंस के विलास को, क्रीड़ा को, प्लेजर को, आनंद को जो तैरने से उत्पन्न होकर उसको मिल रहा है, हंति, नाश कर सकता है। अच्छा, आनंद को नाश कर सकता है? आनंद को नाश कर हंस सकता है, को नहीं। हंस को नहीं। भाई इतना तो क्रूर कोई नहीं होगा कि व्यक्ति उसको मार ही दे। क्रोध में आकर व्यक्ति क्या करेगा? कुछ ना कुछ अनिष्ट करेगा। तो क्या अनिष्ट कर सकता है कि आज से तुम्हें इस कमलनी के वन में तैरने से मना किया जाता है, उसको रोक दिया गया। इतना ही काम विधाता कर सकता है। तो अंबोजनी वन विहार विलासमेव हंसस्य हंति नितराम, हन धातु अदादिगण की धातु है, तो हंति, हन धातु मारना के अर्थ में आती है, मारना, नाश करना। तो किसका नाश कर सकता है? किसको नष्ट कर सकता है? आनंद को नष्ट कर सकता है, विलास को नष्ट कर सकता है। कहाँ विलास को? किस विलास को? तो कहते हैं विहार यानी स्विमिंग, तैरने से उत्पन्न आनंद को। कहाँ तैरना? जो कमलनी का वन है। क्या नहीं कर सकता विधाता भी? तो कहते हैं न त्वस्य, न त्वस्य, इसको अलग अलग करेंगे, न तु अस्य, लेकिन दुग्ध जल भेद विधौ, हंस के लिए एक बहुत प्रसिद्धि है, प्राय संस्कृत के कवियों ने इसका बहुत अधिक वर्णन किया है कि हंस में एक पावर बताई है, हंस में एक शक्ति होती है कि दूध और जल को मिला के अलग अलग मिला के रख दिया जाए तो वो दूध पी जाता है, पानी छोड़ देता है। तो इसको कहा जाता है विवेक। हंस को नीर क्षीर विवेकी कहा जाता है। नीर क्षीर, नीर पानी, क्षीर दूध। और विवेक किसे कहते हैं? विचिर पृथक भावे, दो वस्तुएं घालमेल करके रख दी जाए, मिला के रख दी जाए, उनको कोई अलग अलग कर दे, उसको कहा जाता है विवेक। दर्शन में प्रायः कहा जाता है दृक् दृश्य विवेक। क्या दृष्टा है, क्या दृश्य है? दृष्टा केवल एक चेतन को माना जाता है, बाकी ये जो सामने दिखाई दे रहा है वो सब दृश्य है, जगत। तो जगत का और जगत के क्रिएटर का ये विवेक। तो भेद ज्ञान हो,
अज्ञान में क्या होता है कि जो वस्तु जैसी नहीं है उसको वो मान लेते हैं। जैसे अंधेरे में रस्सी पड़ी हुई है, थोड़ी हिल रही है हवा से, तो उसको क्या मान लिया जाए? सांप है। तो अब उसको अलग अलग जो कर लेगा तो वो विवेक हो जाएगा कि नहीं, सांप नहीं है, ये तो रस्सी है, इत्यादि करके। तो विवेक दो मिक्सचर को जो है, मिली हुई वस्तुओं को जो अलग अलग करने में समर्थ होता है, जो एक जैसी हो जाती हैं। भाई एक मिलावट तो आप वैसे भी कह सकते हैं, जैसे दाल में चावल को मिला दिया जाए। खिचड़ी दान करते हैं मकर संक्रांति में, तो क्या होता है, तिल चावल मिला के दे देते हैं या तिल दाल मिला के दे देते हैं। तो यहाँ पर कोई भी है, साधारण व्यक्ति भी है, वो ये दाल है, ये चावल है, ये पहचानता है। लेकिन दूध और पानी मिला दिया जाए तो उसको पहचानना, अलग अलग करना संभव नहीं है। लेकिन हंस में ये पावर है, हंस में ये शक्ति है, इसलिए हंस के लिए कहा जाता है निरीक्षर विवेकी। तो इसलिए इस काम से हंस को जो प्रसिद्धि मिली हुई है, लोक में जो वो प्रसिद्ध हो गया है, उसको जो इससे फेम मिली है, तो कहते हैं दुग्ध जल भेद विधौ। दूध और जल के भेद की प्रक्रिया में, ये जो क्रिया दूध और जल को अलग करने की है, उसमें प्रसिद्ध वैदग्ध्य कीर्ति, उसकी विदग्धता, उसकी जो स्किल है, उसकी जो पावर है, सामर्थ्य है, उससे उत्पन्न जो यश है, कीर्ति है, अपहर्तुम दूर करने में, अपहरण करने में असौ न समर्था, वो विधाता भी समर्थ नहीं है। तो ना जो आगे दिया हुआ है तीसरी लाइन में, उसको ना समर्था के साथ हम जोड़ेंगे, ना समर्थ। अस्य इस हंस की दूध जल को अलग करने की प्रक्रिया में प्राप्त हुई विदग्धता से उत्पन्न जो यश है, कीर्ति है, उस असौ अपहर्तुम, उसको हरण करने में न समर्थ। असौ जो शब्द आया, असौ माने यह, सर्वनाम शब्द है, अधस से बनता है। तो यह जो विधाता है वह भी समर्थ नहीं है। तात्पर्य क्या हुआ कि व्यक्ति लोक में काम कर रहा है, किसी न किसी के अधीन होकर काम करता है। एक बॉस होता है, एक उसका सबॉर्डिनेट है। तो यदि बॉस नाराज हो जाए, मालिक नाराज हो जाए, तो वो अपने जो अधीनस्थ कर्मचारी है उसका कोई ना कोई अनिष्ट करेगा। हो सकता है उसका इंक्रीमेंट रुक जाए, हो सकता है उसको सस्पेंड कर दिया जाए, सुविधाओं से वंचित कर दिया जाए। लेकिन उसके पास जो स्किल है, उस स्किल का वो कहीं पर भी जाकर उपयोग कर सकता है। और ऐसा प्राय हम लोग देखते हैं कि आजकल तो बहुत ज्यादा होता है कि बहुत लोग जैसे किसी कंपनी में लग गए, एक कंपनी छोड़ी, दूसरी कंपनी ने उनको ज्यादा दाम देकर अपने पास रख लिया। इसका कारण क्या है? उनका वो कौशल है। तो इसलिए व्यक्ति को इससे निराश होने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि उसके पास यदि कोई कौशल है, स्किल है, तो वो उसके कारण कहीं भी वो पूजा जा सकता है, उसका वो कहीं पर भी उपयोग कर सकता है। तो इस श्लोक में विधाता और हंस प्रतीक है किसके? एक अधिकारी और उसके अधीनस्थ किसी कर्मचारी का। तो किसी भी तरह से व्यक्ति का कोई अनिष्ट इस प्रकार से अधिकारी के द्वारा होता है, तो उसको इसमें निराश होने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि उसके पास ये सामर्थ्य है कि वो उसका कहीं अन्यत्र उपयोग करके अपना काम चला सकता है। उसको उतना ही यशस्वी भी हो सकता है, उतना ही उसको यश भी प्राप्त हो सकता है। इसमें छंद है वसंत तिल। वसंत तिल का भी संस्कृत के काफी पॉपुलर छंदों में आता है। इसको अगले उसमें देखें, ये अभी खत्म कर लें। जैसा आप लोग का समय हो चुका है, अगले उसमें देख लेते हैं। यहीं से शुरू करेंगे वसंत तिल का से, और भी हमारे आगे छंद आ रहे हैं वसंत तिल का के। हाँ, वसंत तिलका, कहीं तिलका, कहीं तिलका, ऐसे शब्द मिलता है। वसंत का जो तिलक है, सुनने में वसंत ऋतु सबसे अच्छी लगती है, तो सुनने में जो बड़ा रोचक लगे। सबकी देखिए एक अपनी लय होती है। ये YouTube पर आपको बहुत सारे ऐसे वीडियो मिल जाएंगे जिसमें छंदों के उच्चारण करके कुछ लोगों ने अपने डाले। तो एक राजेंद्र मिश्र जी हैं, संस्कृत के अच्छे स्कॉलर हैं। एक रमाकांत शुक्ल जी हैं, उनके भी हैं, ये भी अच्छा गाते हैं संस्कृत के छंद। तो आप मौका लगे तो इन छंदों को इनमें से सुन भी सकते हैं।
मेरे को इतना अच्छा गाना नहीं आता है। आपकी आवाज़ तो बहुत अच्छी है, बहुत मीठी है आपकी आवाज़। आपको कुछ करना चाहिए यूट्यूब पे।